यानी टाट बोरे पहनने में शर्म लगी और ये खतरे का निशान लालिए यानी सिर पे बांध रखे हो, इसमें शर्म नहीं लगी आपको? गुरु के आदेश में शर्म नहीं यानी शर्म लगी, और चेले के आदेश में कोई शर्म नहीं लगी। ये आपने किया क्या? जिसने गुरु के आदेश को खुद नहीं माना, एक झटके में टाट बोरा उतार के फेंक दिया। मान सम्मान के लिए तुम उसके आदेश को मानकर कौन सा लाभ उठा लोगे? आपको पूछना चाहिए। मैं यही बात पूछने के लिए अभी 2 वर्ष हुए मैं उज्जैन गया, मैं बंबई में बोल रहा था, मैंने वहीं से खबर भेजी 20 दिन पहले मैं उज्जैन आ रहा हूँ, बैठकर यानी समाधान हो जाए। ये गुरु परिवार में कैसे विघटन किया गया, कैसे शंका लोगों में पैदा की गया, प्रेमियों में पूछने के लिए जब मैं उज्जैन आया तो ये पहले भक्या काफिला लेकर हमें नहीं मिला। अगर मिलता मैं सब पूछता तुमको गुरु ने कब नामदान का आदेश दिया। बाबा जी ने 2010 में एक आदेश जारी किया कि बच्चा मैंने आज तक जितने आदेश दिए मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न कोई वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से परिवर्तन नहीं होगा। प्रेमियों 2011 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया। मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का न मैंने कोई अभी आदेश दिया, न अभी हमारी कोई ऐसी मौज है। ये आदेश कहाँ चले गए? अरे आपको तो सब विचार करना चाहिए। मैं आपसे एक बात और पूछूंगा। जब ये कह रहा 2007 में वो वसीरतगंज आश्रम उन्नाव उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने हमको नाम का आदेश दिया। प्रेमियों 2007 और 2012 कितना समय बीच में रहा? 5 साल का। क्या 5 साल में कभी इसने किसी प्रेमी से कहा कि बाबा जी हमको नामदान को कहा है? क्या 5 साल में किसी प्रेमी ने उसके मुंह से आपने सुना है? या बाबा जी जो भी आदेश देते छोटा बड़ा अपना राष्ट्रीय मंच से, मथुरा आश्रम से राष्ट्रीय कार्यक्रम, होली, भंडारा, गुरुपूर्णिमा, बाबा जी व्यक्तिगत कोई आदेश किसी को कभी नहीं देते। सब सामूहिक आदेश अपने राष्ट्रीय मंच से। क्या बाबा जी के मुंह से हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने राष्ट्रीय मंच से मथुरा में आप लोगों ने बाबा जी के मुंह से सुना है कि मैंने इसको नामदान को कहा? नहीं। प्रेमियों तुम गुरु की सुनने गए थे कि चेले की सुनने गए? गुरु की। तुम गुरु की मानने गए थे कि चेले के मानने गए? तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं। अरे आपको पूछना चाहिए, मुझे तो मिला नहीं। आप लोग जाते आते हो, बड़े सम्मान के साथ पूछिए। तुम्हारा बड़ा ज्येष्ठ गुरु भाई है, उससे पूछो कि तुमने बाबा जी के आदेश पर 30 साल पर बोरा पहनकर तुमने तपस्या किया। क्या तपस्या करके टाट बोरा इतना गंदा खराब हो गया? क्या टाट बोरा पहनकर नामदान नहीं सुनाया जा सकता था? अरे पूछिए आप, शायद उसको भी होश आ जाए और तुम्हारी शंका चली जाए, दोनों का लाभ हो जाए। यहाँ तो सबके लाभ की बात की जाती है, यहाँ किसी के नुकसान की बात नहीं की जाती। क्यों? साधु से हो न कारज हानि, साधु महात्मा से किसी की काम की हानि नहीं होती है। ये आपको बराबर ध्यान में रख जाते हैं, क्योंकि ये सब परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर जो परमार्थ समाज से मानव जीवात्माओं के हित में आए हैं, वो कभी का किसी का नुकसान नहीं चाहते। मैं तो सबका लाभ चाहता हूँ। मैं उन दोनों से भी प्रार्थना कर रहा हूँ, उज्जैन वाले, मथुरा वाले से। अरे तुम अभी आप लोग वापिस लौट आओ, चुपचाप भजन करने लगो, गुरु महाराज दयालु माफ कर देंगे। अगर तुम लोगों ने अपनी स्वार्थपरता का ये नाटक बंद न किया तो गुरु दयालु है, लेकिन जितने बैठे ये दयालु नहीं है। जिस दिन इनको सच्चाई का पता चल जाएगा, तुम्हारी नसों से अपनी अपनी सेवा का 1-1 रुपया ये वसूल कर लेंगे, ये सब वसूल कर लेंगे। हमें केवल
जानकारी दे देनी थी। मैं तो आपको जगा दूंगा, मेरा और कोई काम जगा के खड़ा कर दूंगा, सुमरन ध्यान भजन में लगा दूंगा, सारी सच्चाई गुरु की तुम्हारे पास आके खड़ी हो जाएगी, सब खड़ी हो जाएगी, किसी से तुमको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी चीज मैं तो अभी प्रार्थना करता हूँ कि तुमने सजा पाने के लिए बहुत कुछ कर लिया। 6 साल तुम गुरु भी बन लिए और वो गति का मालिक भी बन लिया। चलो दोनों ने लाभ प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी वापस लौट आइए। ये सच्चाई है, दूध का दूध पानी का पानी, समय आने पर सब हो जाएगा। वैसे 11 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला ले लिया, उज्जैन और मथुरा की सारी व्यवस्था को कोर्ट ने भंग कर दिया और बाबा जी को जीवित माना गया है। अरे बोलो ये कहां भटके जाएंगे? अब तुम इनके पीछे दौड़ रहे, तुम्हारा क्या होगा? रावण तो मारा ही गया, जितने उसके पीछे लगे सब मारी गए। ये होता संग दोष संग लाभ। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। प्रेमियों, मैं तो बराबर प्रार्थना ही करता रहता हूँ, मैं बराबर चेतावनी देता रहता हूँ। आप लोग अभी जाग जाओ, चेत जाओ, ये परिवर्तन का वक्त है, बहुत होश में रहना। बाबा जी ने 1980 में ऐलान किया था कि हिंदुस्तान या विश्व के जितने ज्ञानी वैज्ञानिक भविष्यवक्ताओं से कहा था, ये परिवर्तन का वक्त है, विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। परिवर्तन का वक्त है, जो परिवर्तन करने आया वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा, तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को काट दिया जाएगा, रुकवा दिया जाएगा। प्रेमियों, अभी तक किसी देशी प्रदेशी भविष्यवक्ता की वाणी को बाबा जी ने अभी तक सिद्ध होने नहीं दिया, सबको रुकवा के रखा। महात्मा सूरदास की वाणी को भी रुकवा दिया गया। महात्मा सूरदास ने क्या कहा था? रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरी। आगे क्या कह रहे हैं? जब प्रजा बहुत मरेगी, गंदगी साफ हो जाएगी, तब सतयुग पदार्पण करेगा। कहा तब सहस्र वर्ष लग सतयुग व्यापी, सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले और धर्म की बेल बढ़े। लेकिन सूरदास जी क्या कह रहे हैं? सूरदास हर की लीला तारे नहीं चली। ये काल भगवान की लीला तो नहीं चल सकती, लेकिन बचाएगा कौन? सूरदास ने भी कहा, काल जाल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। कहा जो समय का वक्ते मुर्शिद काबिल फरी, जो सतगुरु आएगा वो जीवात्माओं को बचाएगा, वो नाम को जगाएगा, वो जगाया नाम जीवात्माओं को भी जगाएगा और इसके घर पहुंचाएगा और शरीर से तुम्हारी तमाम तरह की मदद करेगा। यह सब इशारा आपके सामने। और 80 में एक भविष्यवाणी और आपके सामने की गई थी। वैज्ञानिकों ने क्या कहा था? यानी 12 दिसंबर तारीख दी थी, 12 से 21 दिसंबर तक ये विनाश हो जाएगा, बहुत थोड़े लोग बचेंगे। बाबा जी ने क्या कहा था? 1980 में ही जो लोग मथुरा होली के कार्यक्रम में गए होंगे, उन प्रेमियों ने सुना होगा बाबा जी ने मन से क्या कहा था। कहा बच्चा, जो लोगों ने नौग्रह की बात कही, क्योंकि त्रेता में ये नौग्रह एक लाइन में हुई, जिसको विनाशकारी को राम रोक नहीं पाए, उनको रावण से लड़ाई लड़नी ही पड़ी। और द्वापर में नौग्रह एक लाइन हुए, कृष्ण नहीं रोक पाए, महाभारत करना ही पड़ा। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा? बच्चा, ये नौग्रह इन लोगों ने कहा कलयुग में भी एक लाइन में लग रहे, लेकिन बच्चा 9 शादियां करा के बाबा जी ने नौग्रह को टाल दिया। जो महापुरुष
जिस नवग्रह की भयावह स्थिति को भगवान राम कृष्ण नहीं टाल पाए, राम से लड़ाई लड़नी पड़ी, यानी एक रावण से, और उनको महाभारत करना ही पड़ा। लेकिन बाबा जी ने उस नवग्रह को सन 80 में 9 शादियां करा के कहा, बच्चा मैंने नवग्रह को टाल दिया। अरे कितना बड़ा महापुरुष, ये धरती का कितना बड़ा महापुरुष, और आपकी समझ में भी तो कुछ नहीं आया और कुछ नहीं होने दिया। कहा ये कुछ नहीं, जो काम करने आया है वो अपने अनुसार भूमिका बनाएगा, तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को वहीं पर रुकवा दिया जाएगा। कितना बड़ा काम, और आपने उस काम के आधार पर अपने सदगुरु को पहचाने नहीं पाया। ये जानकारी प्रेमियों, अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए उधर ले जाना चाहूंगा जहां से झूठा प्रचार हिंदुस्तान में किया गया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। वो कौन सी जगह है? मथुरा आश्रम। तुम सभी लोग गए होंगे। वहीं पर जब ये आवाज लगाई गई कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, लाखों प्रेमियों ने वही तुरंत आवाज उठाई, मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोलेगा। मेरे गुरु ने नाम दान के वक्त ये वादा किया कि बच्चा मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा, तुम्हारी जीवात्मा को अपने नाम जहाज पर बैठा कर और घर पहुंचाऊंगा, बिना पहुंचाए मैं मृत्युलोक मंडल से कभी नहीं जाऊंगा। प्रेमियों, तो जब प्रेमियों ने ऐसा कहा और ये कहा जो भी तुम असली नकली ये शरीर बना के ले आए हो, इसका ऊपर वाला कपड़ा हटा दीजिए और बड़े मंच पर रख दो। हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी आज मथुरा में मौजूद अपनी आंखों से देख लेगा, प्रेमियों कोई शंका का विषय नहीं रहेगा। मैं आपसे ये पूछूंगा, जब ऐसा प्रेमियों ने कहा, उन प्रेमियों पर प्रशासन से लाठी चार्ज कराया गया, बैरिकेडिंग को बढ़ा दिया गया। अरे सत्य को छिपाने में इतनी बड़ी जालसाजी। अरे सत्य कभी छिपता है, सत्य कभी पराजित होता है, आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। प्रेमियों ने फिर भी साहस किया, हाईवे को तो जाम कर दिया था, तभी लाठीचार्ज कराया गया। फिर भी प्रेमियों ने कहा ठीक, जो भी असली नकली तुम बना के ले आए हो, ये तुम दोनों तुम्हारा कर्म जाने, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर कभी संतों को जलाया नहीं जाता। इसलिए गुरु महाराज को समाधि दे दीजिए। कौन सी बुरी मांग थी? देने वालों को तकलीफ क्या थी? तकलीफ ये थी, ये सब पुतला बना के ले आए थे, ये सोचते थे कि अगर यानी ये समाधि दे दूंगा, सीबीआई जांच में समाधि कभी खोद के निकाली जाएगी, मैं फंस जाऊंगा। मैंने कहा नहीं तो तुम भविष्य में फंस जाओगे। ये सच्चा दरबार गुरु का, झूठा टिके न कोई। प्रेमियों, दरबारी सच्चा है, यहाँ झूठ बोलने वाला, शर्कपट बेईमानी करने वाला, धोखा देने वाला, अपना स्वार्थ लोभ लालच हल करने वाला लंबे समय तक संदरबार में टिक नहीं सकता। प्रेमियों, मैंने 6 प्रश्न किया, अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। सब लोग समाज परिवारों में रहते हो। मैंने 6 प्रश्न किया, मेरे 6 प्रश्नों का जवाब दे दिए। मैं बोलना बंद कर दूंगा, मुझे क्या जरूरत है, लेकिन 7 पर आंख नहीं आने दूंगा। ये तो बात आप गांठ बांध लीजिए। मेरा पहला प्रश्न, बड़े ध्यान से सुनिए आप। मेरा पहला प्रश्न, मैंने कहा जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, क्या मुर्दे शरीर को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता है? नहीं। अरे ऐसा आपने कहीं देखा सुना या कभी किया है? अगर ऐसा कोई करे, ये पुलिस विभाग उठा के तुरंत इसको बंद कर देगी, कहेगी तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के, कभी तुम छिपा रहे हो लाश। छिपाने का कारण क्या था? प्रेमियों, दूसरा प्रश्न, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, परिवार का सदस्य
उस मुर्दे शरीर के लिए गांव मोहल्ले शहर कस्बों में रुपया पैसा सेवा चंदा मांगता है कि आंसू बहाता है कि दुख बनाता है। तुम्हारे घर में तुम्हारा बुजुर्ग खत्म हो जाए, तुम आंसू बहाओगे, दुख मनाओगे कि गांव में चंदा वसूलोगे, सेवा वसूलोगे। इन जल्लादों ने क्या किया कि ये 5 करोड़ की सेवा वसूली। किसी के आंख में गुरु के प्रति आंसू नहीं, कोई विरह, कोई तड़प, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट नहीं था और 5 करोड़ की सेवा वसूल लिया। आपने दी, उन्होंने ली, तुम दोनों गुनहगार हो। क्या ये समय सेवा लेने देने का होता कि आंसू बहाने का, दुख बनाने का होता? प्रेमियों, मेरा तीसरा प्रश्न, मैंने ये कहा जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता, परिवार का सदस्य जो मुर्दे शरीर में आग लगाता है, 13वीं उसके घर में होती है कि पूरा जिला 13वीं मनाता? उसी के घर में। जब उसके घर में होती और तुमने क्या किया? सारे हिंदुस्तान में मनाया। जिसने पुतले में आग लगाई, 1 नया पैसा उसने खर्च नहीं किया। तुम सबको गवाही साखी बना के, तुम्हारे द्वारा 13वीं मना के, बाल मुड़वा कर ये सिद्ध कर दिया कि बाबा जी मर गए। मौत का कलंक गुरु पर तुमने लगाया है, सजा तुमको भोगनी पड़ेगी। प्रेमियों, हिंदुस्तान में इतने आश्रम संत महात्माओं के कहीं जाके पता लगा लेते। किसी महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसको जलाया गया या समाधि दी गई। महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी दाढ़ी बाल बनवाए जाते, महात्मा के शरीर छोड़ने पर कहीं 13वीं की जाती है। अरे सांसारिक रीति रिवाज, जब संसार का व्यक्ति भोगों की जिंदगी जीता है, पाप कर्म करता है, कहते लोग इसको शरीर को जला दो, इसने शरीर से कोई अच्छा काम नहीं किया, कूड़ा कचरा जलाया जाता। क्या बाबा जी सांसारिक थे? संत नहीं थे, सदगुरु नहीं थे, अनामी महाप्रभु नहीं थे, सर्वसमर्थ नहीं थे। आपने निपट संसारी समझकर संसारी रीति रिवाजों में आपने गुरु को तोड़ दिया। प्रेमियों, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। आपको सत्संग में कितनी बार सुनाया गया, गुरु को मानुष मानते ते न कहिए अंध, रहे सदा भवकूप में और छुटे न जम के बंद। जिन्होंने गुरु को मनुष्य माना है वो अंधे हैं, वो भवसागर से कभी छुटकारा नहीं पा सकती। आपने किया क्या समय? गुरु को निपट संसारी माना। और तुम्हारे यहाँ हिंदू समाज में आज भी नियम बना, जो व्यक्ति शादी नहीं करता उसके शरीर को आज भी नहीं जलाया जाता। जो शादी नहीं करता है उसके शरीर को आज भी जलाया नहीं जाता। जल प्रवाह यानी जल समाधि दे दी जाती। प्रेमियों, बाबा जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, जलाने का क्या प्रश्न? अरे जो भी आप कर रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं, तुम भक्के कहाँ जाओगे? बाबा जी बाल ब्रह्मचारी, जलाने का क्या प्रश्न? जो भी आपने किया अपने लिए अच्छा नहीं किया, आगे आने वाला समय तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रेमियों, मेरा चौथा प्रश्न, ये दोनों लोग क्या कह रहे हैं? मैंने बाबा जी के शरीर को नहलाया, मैंने कपड़े बदल, अच्छा किया आपने। मैं आलोचना कब करता? मैं तो सच बात पूछता हूँ। आपने नहलाया, नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, लेकिन जब कपड़े बदल लिए थे 5-7 लोग बड़े मंच पर खड़ा कर देते। हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी मथुरा में मौजूद था, अपनी आंखों से देख लेता। प्रेमियों, आज कोई शंका का विषय नहीं था। आप लोग बाल बच्चेदार हो, जरा सच बोलना कि बाबा जी के शरीर को क्या मथुरा में हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। या पूरा शरीर किसी को खोल के दिखाया गया था? नहीं। फिर तुमने विश्वास कैसे कर लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, शरीर न दिखाया जाए, बिना देखे विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनवाओगे, बाल मनवाओगे? आपने गुरु के लिए क्या किया? ये किया क्या तुमने?
तुम्हारे लिए और कुछ नहीं देने को था। गुरु ने तुमको नामदान दिया और यानी पाप कर्मों में माफी कराया और तुम्हारी शारीरिक और सामाजिक पारिवारिक कितने कष्ट मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ों को यानी दूर कराया। और तुमने गुरु को क्या दिया? मौत का कलंक। अरे मौत अंतिम सजा, वो भी आपने गुरु को दे दिया। जरा विचार कीजिए, तुमने गुरु को दिया ही क्या? प्रेमियों, मेरा पांचवा प्रश्न, ये दोनों लोग कह रहे हैं मैंने बाबा जी के शरीर को सही जलाया। हमने बड़ा अच्छा किया। जब सही जलाया है तो मौत का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे देते? क्यों पीछे हट रहे हो? इन लोगों ने जब जान लिया, इनके बोलने का मुद्दा यही। अबे 1.5 वर्ष से लगभग वह मेरे पास बाबा जी की मौत का नकली सर्टिफिकेट हो गया। मैंने कहा मुझे सब मालूम कि मौत का प्रमाण पत्र बनाता कौन है। जब गांव में कोई मरता है, आप गंगा घाट पर ले जाते हो, पंडा पुजारी बैठा उसको अधिकार वो बना देता। और जब शहर कस्बों में कोई मरता, नगर निगम को अधिकार है वो मौत का प्रमाण पत्र बना देता। लेकिन संत महापुरुषों के बारे में न कोई ऐसी योजना बनी, न इनके लिए कोई कर्मचारी अधिकारी नियुक्त किया गया, क्योंकि संतों के बारे में लिखा संत अपनी इच्छा से आते और अपनी इच्छा से जाते हैं, इनका कोई प्रमाण पत्र। और आपने प्रचार भी किया, धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौत से जब आते हैं, भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। निज आशिक मत वाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं, निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। जो रुक न सके या छोड़ भगे वो भाग्यहीन कहलाते हैं। जिन बात गुरु की मानी है वो निज घर अपना पाते हैं। धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौत से जब आते। ये गाना तुम गाते रहे, तुम ही बोल गए सर। आपने अभी बताया है गुरबाणी में अमृत भरा है जो जमाने में मिलता नहीं। प्रेम में अमृत अमर करने का काम की मारने का काम करता। गुरबाणी में अमृत भरा रहा, गुरु मर गया, यानी अमृत ने मारने का काम किया। ये भी तुम्हारा प्रचार झूठा निकला। तुमने ये भी कहा है गैर के द्वारे जाके बगैर बंदा झुका, फरकाए की मालिक तेरे नाम पर। जो तन मन आपने गुरु को दिया था, अब वो तन कहाँ ले जा रहा, कहाँ झुका रहे हो गुनहगारों के? यहाँ ये गुरु का सीधा अपमान कर रहे हैं आप। तुम्हारा जो भी काम है वो गुरु के पक्ष में नहीं है। लिहाजा सब लोग सजा पाने के अधिकारी हो, और ये सजा तुम्हारी मां कौन करेगा? अरे कुत्ता बेचारा को रखना भी चाहिए। प्रेमियों, मेरा छठा प्रश्न, इन लोगों ने कहा बाबा जी बीमार। मैंने कहा बाबा जी कहते बच्चा मेरे कोई बीमारी नहीं है, मैं तुम्हारी सबकी बीमारियों को लेके बैठा, मेरे कोई बीमारी नहीं। अगर आप स्वास्थ्य लाभ के लिए मेदांता गुड़गांव हरियाणा ले गए, अच्छी बात, मैं इस पर कोई आलोचना नहीं करता, लेकिन सत्य बात जरूर पूछता हूँ। आपने बाबा जी को किस डॉक्टर के अंडर में, किस कमरा नंबर में एडमिट कराया, भर्ती कराया? डॉक्टर ने क्या मर्ज बताया और बाबा जी का क्या इलाज किया गया? सब लोग जानते हैं मरीज की फाइल बनती है अस्पताल में, जबकि बाबा जी कहते हैं बच्चा मेरा आध्यात्मिक शरीर सुई इंजेक्शन मत लगाना, मेरा ब्लड ग्रुप विश्व में किसी से मिलता नहीं, खून मत चढ़वाना। प्रेमियों, करोड़ों करोड़ों रुपए जो खून की सेवा सुनी गई, कहाँ चली गई? क्या बाबा जी को कुंडल खून चला था? अरे सब बताना पड़ेगा, ये कोई चीज छिपने वाली नहीं है। इन्होंने एक प्रचार और किया कि बाबा जी को बीमारी हालत में मैं मेदांता ले गया। इनके कहने के अनुसार कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने कहा कि डॉक्टरों ने कहा बाबा जी को 60% आराम हो गया, आप लोग स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ा के दो। प्रेमियों ने अपने गुरु के स्वास्थ्य की कामना रख करके 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की सेवा दिया।
कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने कहा कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि बाबा जी को मथुरा आश्रम ले जाओ। बड़े ध्यान से सुनिए, इनके कहने के अनुसार कह रहे हैं मैं बाबा जी को जिंदा मथुरा आश्रम ले आया दोपहर 2 बजे। जब बाबा जी जिंदा थे अपने आश्रम में अपने गुरु परिवार के बीच, तो कमरे में बंद करके ताला डाल क्यों रखा गया? यही अहम प्रश्न है, इसी से सारा राज खुल जाएगा। एक कमरे में बंद करके ताला डाल क्यों रखा? जब जिंदा लेके आए थे क्या बाबा जी कहीं भाग जाते? क्या चोट गए थे या और किसी दूसरे के मकान में थे? अपने आश्रम में अपने गुरु परिवार के बीच फिर इनको कमरे में बंद करके ताला डाल क्यों रखा गया? और मौत का प्रचार कब किया इन लोगों ने? रात को 9:52 पर कहा बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया। प्रेमियों, सब लोग पढ़े लिखे हो, जरा गिनती गणना करो, दोपहर 2 बजे से 9:52 कितना समय बीत का रहा? लगभग 8 घंटे का। 8 घंटे बाबा जी जिंदा और कमरे में बंद किया गया। अरे 8 घंटे में तो सबको दर्शन करा दिया गया होता। आज कोई शंका का विषय नहीं था। आपको मांग करनी चाहिए थी मेरा गुरु जीवित है, आप कमरे में ताला डाल के क्यों बंद किए? हमारे सबके सामने रखो। आपने दर्शन देने का निमंत्रण देके सबको बुलाया है, अब दर्शन क्यों नहीं करने देते? ना तुमने मांग की है ना उन्होंने दिखाया है। तुम दोनों तो जुर्मी हो और ये आपको तो विचार करना चाहिए था। प्रेमियों, कोई समाचार अभी तक सही नहीं। मैंने उसी समय निर्णय ले लिया, एक बार भारत सरकार को सूचना दे दी जाए। ये 18 मई 2012 की घटना है। मैं ठीक 28 मई 2012 को यानी 10 दिन बाद तुरंत मैं 700 प्रेमियों को लेकर दिल्ली की वो जंतर मंतर भूमि के नाम से जानी जाती, जहाँ लोग भारत सरकार से न्याय मांगने जाते, मैं उसी भूमि पर पहुंच गया। प्रेमियों ने प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ज्ञापन दिया, उसे रिसीविंग ले ली। मैंने 1.5 घंटे मीडिया से वार्ता किया। मीडिया ने खुद चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन कुछ नहीं छापा निकाला। मैंने उनको ये बताया, जब बाबा जी हिंदुस्तान में भविष्यवाणी कर रहे थे 1975 में, उस समय भारत की प्रधानमंत्री वो मुसम्मत थी और कांग्रेस का शासक था। मुसम्मत प्रधानमंत्री को बाबा जी ने बुला के कहा, ऐ बच्ची, तू ब्राह्मण परिवार में पड़ी है, गर्भपात नसबंदी, ये घृत योजना, ये भ्रूण हत्या है और ये 2 सबसे ज्यादा करा। ये धार्मिक भूमि भगवान रामकृष्ण की है। यहाँ पर लगभग 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया। उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी घृत योजना को कभी लागू नहीं किया। 250 वर्ष लगभग अंग्रेज राज कर गए, उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी घृत योजना को कभी लागू नहीं किया। और भगवान कृष्ण ने इसी घृत व्यवस्था पर अपने मामा कंस का वध कर दिया था। और तुम तो बच्ची धुआंधार करा रही हो, इसे बंद करा दो, नहीं आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। कहा बाबा जी ने मुसम्मत प्रधानमंत्री से कि बच्ची, भारत देश आजाद हो गया। आजादी के खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिख के रखा गया, उसका पहला कानून, जिस दिन मेरा हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, चुंगी, टैक्स बैरियर, परमिट, लाइसेंस जैसी घृत व्यवस्था को स्थान नहीं दिया जाएगा। महंगाई, गरीबी को वहीं पर रुकवा दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को रोक दिया जाएगा। कहा बच्ची, तुम तो धुआंधार करा रही हो, क्यों भारतीय संविधान पर ये कलंक लगा रही हो? आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें भविष्य में कभी माफ नहीं करेगा। सत्य, सही, नेक, अच्छी भली सलाह देने पर वो मुसम्मत प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने 29 जून 1975 को आपातकालीन इमरजेंसी लगाकर बेगुनाह निर्दोष अकारण बाबा जी को जेल में बंद कर दिया और जेल में दबाव डाला
कि अपने शिष्यों से मेरा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सा रुपया पैसा दूंगी। बाबा जी ने कहा, अरे होश में है, किससे बात कर रही? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो तुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है, जब वो मुहूर्त खत्म हो जाएगा इसके पहले तू मुझे जेल से निकाल नहीं सकती। जब मुहूर्त समाप्त हो जाएगा एक पल घड़ी के लिए तो मुझे जेल में बंद भी नहीं कर सकती। ऐसा कहने पर वो मुसम्मत यानी नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहना दी और बीच में डंडा लगा दिया, न ये बैठ सके न लेट सके। जो सजा डकैत कतरी चोर को दी जाती वो संत महापुरुष को दी जाए। प्रेमियों, परिणाम कितना बड़ा खराब होगा, कितना खतरनाक होगा। जबकि बाबा जी ने पहले ही कहा था जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये पहले ऐलान किया था। उस मुसम्मत ने नाराज होकर बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए। कहा न पानी न भोजन न हवा न प्रकाश, ये बाबा मर जाएंगे। और वो कटघरा और उत्तर प्रदेश की जिला जेल में हेलीकॉप्टर के द्वारा कभी जिले की जेल में कभी जिले की जेल में ये रातों रात कटघरा घुमाया गया। जब 6 बरस पूरे हो गए इन लोगों ने समझा अब तो बाबा जी मर गए होंगे। जब कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया, प्रेमियों, भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधनालीन, कपड़े एकदम प्रेस किए हुए। ये देख करके चमत्कार जेल के कर्मचारी कब घबरा गए। उन्होंने मुसम्मत प्रधानमंत्री को सूचना दे दी कि बाबा जी मरे नहीं बल्कि ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ। वो मुसम्मत प्रधानमंत्री बड़ी घबरा गई, अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई और कहने लगी, महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या है? देवरा बाबा ने कहा, अरे बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सच्चा है, युग दृष्टा है। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। कहा, महाराज हमने तुमको जेल में बंद किया, अकारण जेल में बंद किया और अकारण बेड़ी हथकड़ी पहनाया और मार डालने के लिए मैंने 6 महीने कटघरे में बंद किया। अरे बच्चे जा जा, वो दयालु कृपालु है, माफ कर देंगे। वो मुसम्मत प्रधानमंत्री सन 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई और चरणों पर अपने सिर को रखकर 80 मिनट रोती रही और गुनाहों की माफी मांगती रही। माफ कर दीजिए, आप दयालु कृपालु हैं। तो इतने दयालु कृपालु इन्होंने माफ भी कर दिया और आशीर्वाद दे दिया। वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री बन गई। प्रेमियों, संत कितने दयालु होते, कितने कृपालु होते, कितनी बड़ी दया का भंडार लेके आते हैं। गुनाहों को माफ करने के लिए आते हैं, पाप कर्मों की सजा को खत्म करने के लिए आते हैं। आपने आशीष समृद्ध कुमारी को बिल्कुल नहीं पहचाना, 80 मिनट रोटी नहीं बेचारी, आशीर्वाद दे दिया। जब वो प्रधानमंत्री दोबारा बन गई, तमाम सत्संगी प्रेमी बाबा जी को छोड़ के चली गई। कहा, देखो मैंने पुलिस की लाठी खाई और गाड़ी खाई, जेल में रहे और इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अरे तुम्हें क्या मालूम संत महात्मा किस रीति किस नीति से कब कैसा काम करेंगे। तुमको अपने काम का निशाना रखना चाहिए, अपने लाभ का निशाना, अपनी जीवात्मा के उद्धार कल्याण का निशाना रखना चाहिए। और वो 11 शर्तें बाबा जी से करके गई थी और जब प्रधानमंत्री बन गई एक भी शर्त पूरी नहीं किया। और बाबा जी ने कहा, बच्ची महात्माओं का आशीर्वाद श्राप भी बन जाएगा अगर वचनों के अनुसार नहीं चला। और एक वचन नहीं माना
लिहाजा उस मुसलमान का पूरा परिवार गोली का शिकार हुआ और सब अकाल मौत में यानी प्रेत योनि में आज भी पड़े हैं, रो रहे, चिल्ला रहे, एक रोटी का टुकड़ा कोई नहीं दे रहा। यह है संत महात्माओं को सताने, अपमानित करने, कलंकित करने का ये पैगाम मिलता है। और आप भी वही काम कर रहे हो, अपने समृद्ध गुरु को बदनाम कर रहे हो जो सत्य पर कभी ऐसा आया नहीं और ऐसे जीवात्मा के उद्धार कल्याण की आवाज किसी ने लगाई नहीं, नव निर्माण की योजना किसी ने बीच में बनाई नहीं और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया और आपने अपना लाभ खोल दिया। प्रेमी, मैंने मीडिया से कहा जब बाबा जी को जेल में बंद किया था, इमरजेंसी में बाबा जी के शरीर का बायोडाटा बना था, शरीर की लंबाई 5 फुट 5 इंच, ये पुतला मात्र 3 फुट का है, ये बाबा जी का शरीर नहीं है। बाबा जी के बाएं नाक पर आंख के नीचे मोटा मस्सा, इस पुतले में दाहिने गाल पर काला धब्बा, ये गुरु का शरीर नहीं है। गुरु का नूरानी भव्य चेहरा जो विश्व में किसी से मिलता नहीं, ये बंदर जैसी खोपड़ी, ये गुरु की नहीं है। आप सब लोग मथुरा जाते रहे हो, देखा होगा कि बाबा जी को मंच पर 4-4, 5-5 लोग उठा के बैठाते थे। इतना भारी भरकम शरीर यानी 90 किलो का वजन, और इस पुतले को एक व्यक्ति ने ऐसे उठाया और लकड़ियों पर रख दिया। मैंने कहा भारत सरकार से कि आप बाबा जी की मौत की सीबीआई जांच करा दीजिए। ये सब झूठ है, सब झूठ है। आप सीबीआई जांच करा दीजिए। अगर आप सुनवाई कार्रवाई नहीं करोगे, मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। प्रेमियों, जब कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं की, मैं 1 सप्ताह के बाद 500 प्रेमियों को लेकर फिर उसी जंतर मंतर भूमि दिल्ली में पहुंच गया। प्रेमियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उनसे भी रिसीविंग रही। मैंने 4 महीने बैठकर भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार कोई न कोई सही निर्णय जरूर लेगी, लेकिन आज तक प्रेमियों कोई निर्णय नहीं। तब मैंने संकल्प ले लिया, हिंदुस्तान के किसी प्रांत, गांव, शहर, कस्बों में अगर मेरा सत्संगी प्रेमी रहता, मुझे बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा और गुरु की हकीकत का पर्दाफाश करूंगा। तब से मैं लगातार कलकत्ता से लेकर आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जिले में मैंने 25-25 कार्यक्रम किए। वहां से देहरादून, पंजाब कार्यक्रम करता हुआ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद बिहार और झारखंड, और इसके बाद दिल्ली, और दिल्ली से हिमाचल, और हिमाचल से चंडीगढ़ कार्यक्रम करता हुआ मैं उत्तरांचल आ गया। उत्तरांचल में कार्यक्रम किया। इसके बाद पहली गुरु पूर्णिमा 2013 की मैंने कुशीनगर में मनाई। उत्तर प्रदेश छोटा सा जिला गोरखपुर के पास कुशीनगर, पहले गुरु पूर्णिमा 2013 की मैंने वहां मनाई। लगभग 5 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। और अगैन सुनी 10वीं का भंडारा मैंने आजमगढ़ के नैनी जोर स्थान में मनाया, जहां लगभग 10 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। पहली होली मैंने गोरखपुर में मनाई, जहां लगभग 15 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। लगातार ये सब जन जागरण करता अभी मैं ये गुरु पूर्णिमा आपके यहाँ नैमिषारण और सीतापुर में उत्तर प्रदेश में जो नैनीताल है, मैंने वहाँ आपके मुंबई से और इधर महाराष्ट्र, गुजरात और इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब जगह से हजारों की तादाद में प्रेमी पहुंचे। 10 किलोमीटर तक आदमी छाया था। मथुरा की भीड़ को बहुत पीछे कर दिया। मीडिया कह रही कितने लोग हैं? अरे हमने कहा नोट कर ले, ये गिन सकता है तुम? ये जल सैलाब 10 किलोमीटर तक छाया, क्या तू गिन सकता है? अरे तू भंडारा नहीं गिन पाएगा। 155 भंडारे चल रहे हैं। प्रेमियों, इतनी बड़ी भीड़ और लोगों ने देखा है, सब जन जागर अपने आंखों से देखा।
लोगों ने कहा इतनी भारी संख्या में जन जागरण हो रहा, अब ये बड़ा कार्यक्रम हमने मध्य प्रदेश तो पूरा खाली पड़ा हुआ, इसकी चिंता तुम क्यों करते हो? वो पहले से जमीन बना के रखी गई मथुरा आश्रम, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सब प्रेमियों की गाड़ी कमाई खून पसीने की, उसी से मथुरा आश्रम का निर्माण हुआ। वो सबकी है, एक की नहीं। जो इस समय उस पर हावी है, उस पर किसी ने भी 2 नए पैसे कभी सेवा नहीं की। इनसे पूछा जाए जरा सेवादानी रसीद दिखाइए, नामदानी रसीद दिखाइए, तो किसी के पास नहीं मिलेगी, किसी के पास है कुछ नहीं। जिसने कुछ नहीं दिया वो मालिक बन गया। और तुम सब लोगों ने ये 10 जुलाई 1952 से 2012 तक तुमने सेवाएं दी है और तुम उन्हीं के पीछे पीछे घूम रहे हो। अरे तुम अपनी बात नहीं कह पा रहे, तुम्हें पूछना चाहिए। तुमने कभी 2 पैसे सेवा भी नहीं दिया, तुमने नामदान भी नहीं लिया, कभी भजन किया नहीं, प्रचार किया नहीं, तुमने गुरु के आदेश का पालन किया नहीं। अगर आप सब ये जानने जानकर कहने लगते वहां कोई रुक नहीं सकता था। वो आश्रम जनहितों का है, किसी एक का नहीं है। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन प्रेमियों तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं है। जब आप मथुरा गए थे और मीडिया कितनी जोर से चिल्ला के कह रही थी, तुम्हारे सबके कान बहरे थे। क्या कह रही थी? नकली गुरु का असली संस्कार, नकली गुरु का असली संस्कार, 12,000 करोड़ की संपत्ति के लालच में ये नाटक किया जा रहा है। और जो शरीर जलाने का समय निश्चित किया गया, उसके 2-2.5 घंटे पहले आग लगा के नामो निशान क्यों मिटा दिया गया? मीडिया जब सच्चाई को खोलने लगी, इन लोगों ने 2-4 लाख रुपए देकर मीडिया का मुंह बंद कर दिया। अरे हमने कहा तेरा कैसेट बन गया, तू कहाँ बच के जाएगा? तेरा तो कैसेट बन गया है। और आपको ये सब विचार करना चाहिए, तुमने कोई विचार नहीं किया। बाबा जी जब तक सबके सामने 2012 तक कोई कुछ नहीं बन पाया, सामने कोई नहीं कुछ बन पाया। जब गुरु ने लीला की, पर्दे पीछे खड़े होकर देखने लगे, देखे मेरे लिए तो किसके आंख में मेरे का आंसू है, मेरे लिए कौन तड़प रहा, मेरी याद कौन कर रहा, मेरी चाह किसको है, मेरा इंतजार किसको है, कौन मेरी खोज कर रहा, कौन मेरी तलाश कर रहा, ये सब देखने के लिए ये लीला की गई और तुम कुछ नहीं समझ पा रहे हो। प्रेमियों, जब ये बताओ 12,000 करोड़ की संपत्ति, कहने का मतलब बाबा जी के सामने कोई कुछ नहीं बन पाया। जब लीला की पर्दे पीछे खड़े हैं, तब एक कह रहा हमको वसीयत कर गए बाबा जी, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। मैंने कहा क्या हिंदुस्तान में 2 ही चले? ये 45 करोड़ का क्या होगा? क्या बाबा जी ने कभी व्यक्तिगत कोई आदेश किया है? क्योंकि उनको लोग क्या कहते हैं? समदर्शी, सर्वहितैषी, सर्वदेशी, दूरदर्शी, त्रिकालदर्शी उनका नाम है। और आपने इस नाम पर भी कलंक लगा दिया कि बाबा जी व्यक्तिगत किसी के कान में कुछ कह गए। आपको ये बराबर सोचना चाहिए। एक बात बताइए, आप संत मत में कभी वसीयत होती ही नहीं। संत महात्मा कभी वसीयत नहीं करते। वसीयत सांसारिक रीति रिवाज। जब संसार का व्यक्ति जब मतलब बाप को बेटे से रोटी का खतरा हो जाता, एक बेटे की वसीयत कर देता। लेकिन संत महात्मा अपना काम करके, व्यवस्था बना के, पूछ कर प्रमाणित करके तब जाती है, ऐसे नहीं। बाबा जी ने कहा भी था, मेरी सचुकी व्यवस्था का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, संचालन कौन करेगा? कहा था महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए और जय गुरुदेव की बाड़ी।
फिर भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया है। अगर गुरु के वचन याद रखते, कोई स्वार्थ लोभ लालच के लिए शंका संदेह भूल भ्रम में आपको फंसा नहीं सकता था, अगर आपके बोल सब कुछ होता। दूसरी बात, बाबा जी ने कितने सत्संगों में आपको ये बताया कि बच्चा मथुरा खितौरा की 1 इंच जमीन मेरे नाम नहीं है, 7 ट्रस्ट के नाम मेरे नाम 1 इंच जमीन नहीं, और मथुरा आश्रम में जो गाड़ियां खड़ी वो भी मेरी नहीं, मेरे आदेश पर प्रेमियों ने जमीन बेचकर गहनी जेवर गिरवी रखकर हुकुम आदेश का पालन किया। ये गाड़ियां भी प्रेमियों की मेरी नहीं है। मथुरा आश्रम भी मेरा नहीं, जनहितों का है। जो मंदिर बना ये मेरे गुरु का है, और इसमें प्रेमियों की गाड़ी खून पसीने कमाई, ये भी मेरा नहीं। और तो जो भी रुपया पैसा आश्रम में, ये सब प्रेमियों की कमाई यानी खून पसीने की। आपने गुरु के हाथ में सेवा किसने पकड़ाई थी? बाबा जी ने क्या कहा था? मैं तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, पाप कर्मों में माफी करा दूंगा। और अब लोग जो सेवा मांग रहे हैं उनसे कहो कि अब तुम मेरा परमार्थी भाग बढ़ा सकते हो, पाप कर्मों में माफी करा सकते हो। जो सेवा मांग रहे हो, अभी सेवा का भी अब तुम्हारी उनकी समझ में आ जाए। सेवा का मतलब क्या होता है? 60 साल की सेवाएं बाबा जी ने किसने रखी थी? कहा था बच्चा एक महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा जिसमें गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा, कपड़ा रोटी सारा खर्चा मुफ्त, और जब ये यानी निकलेंगे पढ़ लिख कर, एक हाथ में डिग्री एक हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर, एक दिन भी युवा शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा इस काम के लिए। दूसरा कहा एक धर्मादा चिकित्सालय बनवाऊंगा जिसमें दुनिया के लोग दवा नहीं दुआ से ठीक किए जाएंगे, जो दवा से ठीक नहीं वो दुआ से ठीक किए जाएंगे। और अनाथालय, वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, ऐसे सामाजिक जनहित कार्यों के लिए आपका पैसा जमा था, वो 60 साल की तुम्हारी सेवाओं का इन दोनों ने बंदरवाट कर दिया और आप उन्हीं के सहयोगी बने हो। तुम्हें तो कहना चाहिए मैंने सेवा गुरु के हाथ में इन कामों के लिए पकड़ाई थी। तुम इस सेवा को खर्च करने का अधिकार तुमको किसने दिया? और तुम सब सहयोगी बने हुए हो, तुमको ये भी अकल नहीं आई। कम से कम अपनी सेवाएं तो बचा लेते, अपने गुरु गति की गौरव गरिमा तो रख लेते और गुरु पर कोई कलंक न लगने देते, तब तो आपकी गुरु भक्ति मानी जाती। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। मैं एक बात और आपसे पूछूंगा, आप तमाम बैनामे कराते, वसीयत कराते जीवन में। जब मीडिया ने 12,000 करोड़ की संपत्ति डिक्लेयर किया तो 12,000 करोड़ की संपत्ति पर 100 रुपए का स्टाम्प लगा है। प्रेमियों, ये असली है कि नकली है? पहले विचार तो कीजिए। 100 रुपए का स्टाम्प और 12,000 करोड़ की संपत्ति पर। अरे असलियत नकली तुम्हारे सामने सब आ गया खुल के। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था। दूसरी बात एक और, जो बाबा जी कह रहे हैं जमीन मेरी नहीं, आश्रम मेरा नहीं, सेवा मेरी नहीं, गाड़ी मेरी नहीं, तो क्या बाबा जी अपने शरीर की वसीयत कर गए थे? ये बताइए आप। जब कहते हैं मेरा कुछ नहीं, जमीन मेरे नाम 1 इंच नहीं, आश्रम मेरा नहीं, जनहितों का, सेवाएं प्रेमियों की, गाड़ी प्रेमियों की दी हुई, तो बाबा जी क्या अपने शरीर की वसीयत करेंगे? अरे कुछ तो विचार कीजिए। आप संसार समाज परिवारों में रहते हो, तमाम वसीयत बनामे कराए, लेकिन अपने बारे में आप सब कुछ भूल गए। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। दूसरी बात, एक बात आप बताइए, भारत की गति पर कौन बैठता है? प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री के ड्राइवर प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ सकता है? नहीं। अरे बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर बैठ जाएगा गद्दी की मर्यादा रहेगी? नहीं रहेगी। आपने क्या किया? गुरु की गद्दी पर ड्राइवर बैठा था, वो भी 2.5-3 बरस का ड्राइवर,
न सत्संगी, न नामदानी, न भजनानंदी, न शाकाहारी, न गुरु का शिष्य है, न संस्था का मेंबर है और न कभी तो वैसे सेवा किया। 2.5-3 बरस का ड्राइवर। अरे भारत की जनता आपसे पूछेगी, क्या जवाब दोगे? कहे कि 45 करोड़ चेहरा हिंदुस्तान में बाबा जी के, क्या कोई काबिल नहीं था गद्दी को संभालता? काबिल निकला 2.5-3 बरस का ड्राइवर। आज ड्राइवर गाड़ी चलाना चाहता कि संगत चलाना चाहता? प्रेमियों, यहाँ 4 पहिए की गाड़ी जो ड्राइवर चलाता है वो भी मालिक की सीट पर नहीं बैठता। ये मर्यादा तब भी रहती है और सम्राट गुरु की गद्दी पर ड्राइवर बैठ गया और आपने सब सहयोगी बने हो। क्या ये कलंक तुम्हारे सर नहीं लगेगा? आपको सब ध्यान में रखना चाहिए। प्रेमियों, भारत की गद्दी पर कानून बना है, नियम बना है। कोई गद्दी हो, गद्दी का कानून है। अगर वो मेंबर है, यानी कभी एमपी रहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो चुनाव लड़कर जीत कर गद्दी पर बैठ सकता। अगर मेंबर नहीं है तो गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। प्रेमियों, न उज्जैन वाला मेंबर है, न ये मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर, ये दोनों अवैध हैं और बिहार से इन पर मुकदमा कर दिया गया कि सिद्ध करो। जब भारत का कानून कहता कि मेंबर कार्यवाहक रूप में जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती कार्यवाहक रूप में काम कर सकता, अगर मेंबर नहीं है कोई अधिकार नहीं है। प्रेमियों, तो बड़ा अपमान किया गया, कानून का भी अपमान हो गया। तो ये इन पर मुकदमा कर दिया गया बिहार से कि सिद्ध कीजिए, जब आप मेंबर नहीं हो, भारत का कानून कहता मेंबर कार्यवाहक रूप में काम कर सकता है, अगर तू कोई मेंबर नहीं, काम करने का कोई अधिकार नहीं। दूसरा एक कानून और है तुम्हारे यहाँ, एक व्यक्ति अपने समय में एक ही संस्था चला सकता था। ये जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से नामदान दोहरा रहा है और जय गुरुदेव विकास समिति उज्जैन का अध्यक्ष है। ये 2 मुकदमे इस पर फिर कर दिए गए, इतने मुकदमे ला दिए गए। अब ये भगने की तैयारी है, यह सब तेज छोड़ के भगने की तैयारी है। तुम्हारा क्या होगा? अब ये दोनों लोग कह रहे हैं, उज्जैन वाले कह रहे हैं हमको मैदानता में अंदर जाने भी नहीं दिया गया और मथुरा में जब शरीर बना के ले आए तभी हमको खोल के दिखाया नहीं, मेरे कान पर रिवॉल्वर लगा दिया और कहा तुम मन से कह दो कि बाबा जी चले गए। हमसे जबरदस्ती कहला दिया। अब ये भी बेचारे पछता रहे और मथुरा वाला ड्राइवर कह रहा हम तो रखवाले हैं, रखवाली कर रहे हैं, बाबा जी आएंगे उनको सौंप देंगे। प्रेमियों, ये तो दोनों कोई न कोई रास्ता बना के निकल जाएंगे। तुम्हारा क्या होगा? तुम अपना सोचो, तुम्हारा क्या होगा? अपने पर जरा विचार कीजिए। आप यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं पूरी हकीकत बता दूं इस व्यक्ति की जो कह रहा हमको बाबा जी नाम पावर दे गए, आप इस पर थूकोगे नहीं, थूको। इसने 2005 में सर्वप्रथम बाबा जी को जहर दिया और रस्सी में बांधकर पागल ठहराकर गाड़ी में डालकर रांची ले गया डॉक्टर सैलेम के पास। अपना टाटधारी गुरु भाई, माइंड का स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरकारी, ये सोचता था सरकारी डॉक्टर का लिख देगा बाबा जी पूर्तिया पागल, जीवन में कभी ठीक नहीं होंगे, तो मथुरा आश्रम जमीन और सब ये सब मेरे नाम हो जाएगा। इसने कहा, जो डॉक्टर ने कहा, क्या कह रहे हो बाबा जी पागल हो गए? जिस महापुरुष ने तमाम पागलों के सिर पे हाथ रखे ठीक कर दिया, आज उस महापुरुष को कह रहे पागल हो गए। तब तक बाबा जी ने आंख खोल दी, कहा बच्चा हमको यहाँ क्यों ले आए हो? बस उसी समय से इसको चिंता हो गई, इसको चिंता हो गई कि बाबा जी राज कभी संगत में न खोलती, न संगत हमको मार डालेगी। प्रेमियों, तभी से मैंने गायब करने की, मार डालने की, जहर देने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। क्या आप सब लोग मथुरा जाते रहे हो, आपने देखा होगा कि मंदिर के परिसर में
एक चाट लगाया गया था और चाट में जहर की पुड़िया चिपकाई गई। पूछा गया सरकार ये कहां से आया? कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। कहा किसने दिया? कहा सभी 9 लोगों ने दिया। इन लोगों ने तुरंत मोड़ दिया। कहा तुम लोग बड़े बड़े नाखून रखा के आते हो, चरण स्पर्श के समय नाखून मार के गुरु को जय कर। अरे ये मानने वाली बात, जो श्रद्धा से नमन करने आता वो नाखून मारेगा। अरे चोर जब चोरी करने जाता कोई न कोई अंश जरूर छूट जाता। प्रेमियों, अब ये भी नहीं ये समझ पा रहे हैं कि तुमने हजारों बार बाबा जी को जहर दिया और उन्होंने जहर को अपने शरीर से ज्यों का त्यों निकाल के बाहर रख दिया, फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। अरे इंसान है कि भगवान का भगवान जिनका जहर भी कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन प्रेमियों समझेगा कैसे? इन्हीं लोगों के तो लिखा गया विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता पाप का घड़ा और स्वार्थ लोभ लालच का घड़ा भर जाता, झूठता फूटता जरूर। जब फूटने का समय आता है वो क्या लिखा है? जब जैसी होता पिता तब तैसी मति हो, काल रे किले को मैट सके नहीं कोई। प्रेमियों सब कुछ बाप के साथ। और मैं जब उज्जैन गया यही पूछने के लिए कि तुम्हारा बाप जब तुमको मथुराश्रम लेके आया, एक फटा पैजामा पहन के आया, उस समय टीबी का मरीज हो चुका था, फेफड़ा भी खराब होने लगा था। बाबा जी ने कहा अरे शादी के योग्य नहीं, इसको यही मथुराश्रम छोड़ दो। तभी से आश्रम पर रह रही। बाबा जी ने कहा हो सकता अपने मन में यह न सोचे कि बाबा जी ने मेरा घर परिवार छोड़ा दिया तो इसको वीआईपी व्यवस्था में रखा गया, वीआईपी भोजन, वीआईपी गाड़ी और 25 साल हिंदुस्तान का कैशियर बना के रखा। मैं ये पूछने गया अरे तेरे को क्या कमी थी, तूने ऐसा क्यों किया? और बाबा जी ने 3 बार इनको जीवन दान दिया, जीवन दान दिया। अरे टीबी का मरीज कितना दिन जिंदा रहता? 3 बार जीवन दान। जो महापुरुष जिंदगी दे सकता है प्रेम वो इंसान है कि भगवान का भगवान, और जीवन दान दिया। और ये उसी महापुरुष के जीवन हरण की बात कह रहा। हमने कहा तुझको शर्म नहीं लगती जिसने तुझको 3 बार जिंदगी दी है? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए जो तुझे जिंदगी दे सकता कि अपनी जिंदगी के बारे में भूल गया। और 3 व्यक्ति आश्रम पर ऐसे और तीनों टापधारी, और तीनों को बाबा जी ने 3 बार जीवन दान दिया और तीनों भी जिंदा और तीनों बाबा जी को मुर्दा कह रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि यानी जीवन दान का मतलब ही सोच भूल गए। अरे जिंदगी कोई दे सकता है? अगर छोटा मोटा कोई एहसान कर देता, लोग कहते जीवन भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। जिस महापुरुष ने 3 दिन बाद जिंदगी दी, एहसान सब गड्ढे फेंक दिया उठाकर। यह सब विनाश काले विपरीत बुद्धि का यही काम था। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पास भी कोई जानकारी नहीं बच रही, तभी तो आप इसमें फंस चुके हो। और आपको ये सब जानकारी समय की रखनी चाहिए। जब इनके एक बात आपसे और पूछूंगा, क्या बाबा जी ने कभी अपने सत्संग में उज्जैन का नाम कभी लिया है? नहीं। तो वो सच बताना आप लोग। नहीं। क्या बाबा जी ने अपने सत्संग कार्यक्रमों में कभी उज्जैन का नाम लिया? नहीं। फिर उज्जैन से तुम्हारा मतलब क्या है? अरे मथुरा तो तुम्हारा गुरुद्वारा है, चलो ठीक है, लेकिन बाबा जी ने उस भूमि के बारे में भी इशारा किया कि महात्मा जी जमीन को छोड़ देते, उस जमीन पर कोई तुम कितना कैसा भी काम करो, कोई परमार्थी आध्यात्मिक लाभ मिलने वाला नहीं है। वो तो महात्माओं के पास लाभ जमीन में नहीं रखा। जहाँ राम तावत निवासु, जहाँ राम वही अयोध्या, जहाँ गुरु वही गुरुद्वारा बन जाता है। आपको सब विचार करके रखना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई विचार नहीं। तो आपको यह पूछना चाहिए था, ये जानकारी आपको लेनी चाहिए थी। आप तो जाते मुझे तो मिले नहीं। मैं 4 घंटे उज्जैन में कार्यक्रम करके चलाया, सबको बता दिया था। 2 बरस पहले ही ये रात सब वहां भी खोला था मैंने।
और कहा था सच्चाई को कभी छिपा नहीं सकता, सत्य परेशान किया जा सकता लेकिन पराजित कभी नहीं होता। आपको ये सब जानकारी समय की रखनी चाहिए। दूसरी बात, जिसने अपने गुरु का आदेश नहीं माना, स्वार्थ लोभ लालच के लिए एक झटके में फकीरी ये भेष ताज बोरा उतार के फेंक दिया, जिसको बाबा जी ने कहा था मैं आगे भविष्य में टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाएगा, परिवर्तन टाट के द्वारा होगा, ये गुरबाणी कहती है। और प्रेमियों, मथुरा वाले ड्राइवर ने तो टट पहने नहीं, वो तो बेचारा ड्राइवर वो बैठता नहीं था, जबरदस्ती प्रशासन के लोगों ने बैठा कर और सारी संपत्ति हड़प करने के लिए इसको मुद्दा बना लिया था, इसको बैठा लिया और सब संपत्ति लूट के ले गए। डीसीएम भर के रुपया गया और वो भी उनके हाथ नहीं लगा। अब बाबा जी बीच में कितनी बार कह रहे, बच्चा बड़ा वाला नोट मेरे हाथ नहीं लगता, बड़ा नोट मुझे नहीं मिलता है। आपको सोचना चाहिए बड़ा नोट जा कहाँ रहा। यह सब 2005 से ही कलेक्शन हो रहा था, सब जमा कर रहे थे कि आगे कई बार मार डालने का कितना प्रयास किया। अगर मैं सारा राज खोल दूं, इसमें ऐसे प्रेमी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकते। इन लोगों ने गुरु को आश्रम में बांधकर वो मार लगाई, वो सजा दी जो चोट को नहीं दी जाती। प्रेमियों, समय आने पर इनका क्या होगा और तुम्हारा क्या होगा? जो गुनहगारों का साथ दे रहे, तुम्हारा क्या होगा? ये सब आपको विचार करके रखना चाहिए था। ये छोटा मोटा काम नहीं है, परिवर्तन का एकदम अनोखा इतिहास, अनोखा इतिहास जो विश्व परिवर्तन के लिए आया है। क्या एक कमरे में मथुरा में बंद करके रखे परिवर्तन हो जाएगा? उसको सारा विश्व देखना है, सारे विश्व में घूम घूम के प्रचार करना, सारे विश्व में जाकर जीवों को जगाना है, सिखाना है। और बात तो आप समझते नहीं कुछ, और न तुम्हारी समझ में इतनी जल्दी आ भी जाएगा। जब तुम गुरु के वचनों को संभाल के नहीं रख पाए हो, तब तुम गुरु के कौन से काम को समझ लोगे? प्रेमियों, सब जानकारी है, आपको रखनी चाहिए थी। एक बात और आपसे पूछूंगा कि जिस संस्था को भारत सरकार मान्यता देती है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है उस संस्था में अगर कोई पद खाली होता है तो संस्था के कर्मचारी अधिकारी मेंबर ही उस पद का चुनाव करते हैं, सरकार से कोई मतलब नहीं होता। यह है रजिस्ट्रेशन का मतलब। प्रेमियों, मैं यही आपसे पूछने आया हूं कि बाबा जी जय गुरुदेव धन प्रचारक संस्था मथुरा के अध्यक्ष, इन लोगों ने प्रचार किया कि अध्यक्ष खत्म हो गए, तो मैं आपसे पूछता हूं कि अध्यक्ष पद का चुनाव क्या जय गुरुदेव धन प्रचारक संस्था के किसी मेंबर, सदस्य, कर्मचारी, अधिकारी से पूछा गया कि अध्यक्ष पद पर किसको डाला जाए? ये तो रजिस्ट्रेशन का पूरा अपमान, अध्यक्ष का पूरा अपमान, ट्रस्ट का पूरा अपमान किया गया। प्रेमियों, आप लोग भी नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे और हर साल बाबा जी नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र बनवाते, कहते थे कि ये संस्था आगे ऐसे उभर के आएगी, इसमें कोई पद अगर खाली होगा, ये नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र जो लिए बैठे बगैर इनसे पूछकर किसी पद का चुनाव नहीं किया जाएगा। आप लोग ये बताइए, आप लोग जय गुरुदेव धन प्रचारक संस्था मथुरा भारत का ही नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे हो और उसी संस्था का जब अध्यक्ष बनाया गया, क्या नामदानियों से पूछा गया? नहीं। क्या 45 करोड़ नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए आप बैठो, क्या तुमसे पूछकर इस पद का चुनाव किया गया? न तुमसे पूछा गया, न जय गुरुदेव धन प्रचारक संस्था के किसी मेंबर, सदस्य, कर्मचारी, अधिकारी से पूछा गया। ये उस वर्तमान समय के प्रशासन की पूरी मनमानी, उसने अपने नाते रिश्तेदारी निभा करके और ये सब काम किया गया, ये सब बच चुके हैं। ऐसा घेर है जिसमें सब फंस गए, कोई नहीं निकलेगा।
बड़ा विचित्र गैर महापुरुष था। सब फंस गए हैं, अब निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपको ये सब ध्यान में रखना भी चाहिए था। प्रेमियों, नाम सृष्टि का आधार है। जब सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया तो समय पर काम हो गया, उसके द्वारा काम करा दिया गया। जब त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया, जब धर्म की स्थापना करा दी। द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार करा दिया गया। लेकिन जब कलयुग आया, कलयुग में सर्वप्रथम कबीर दास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया। संत महापुरुष जिस नाम को जगाता है वही ज्ञान शक्ति का भंडार होता, और वही जगाया हुआ नाम जीवात्माओं का आधार होता। कबीर दास ने जब साहब नाम जगा लिया, तब जीवों को नाम दान देना शुरू किया। सूर्यदास महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नाम दान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नाम दान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगाया, तब जीवों को नाम दान देना शुरू किया। मैं उज्जैन जाकर यही पूछने गया था, अरे तुम भी कोई नाम जगा लो, नाम दान दो, तुम्हारा भी मान लिया जाएगा। जो संत मत की मर्यादा, जो नाम जगाएगा, जगाया हुआ नाम ही जीवात्मा को जगाएगा, वही भवसागर से पार करेगा, लेकिन सुनाया हुआ नाम नहीं पार करेगा। जैसे उदाहरण के लिए बट पीपर पाकरी रसारा, बरगद फीबल, पाखरी गुलर, इनके बीच कभी बोकर आप पौधा उत्पन्न नहीं कर सकते। जब चिड़िया अपने मुंह से खाएगी, मीट करेगी, तब ये यानी पेड़ बनता। ऐसे संत सदगुरु के मुख से जब नाम सुनोगे, वो नाम जीवात्माओं को जगाएगा, परमात्मा से मिलाएगा। और किसी से मुख से उच्चारण किया हुआ नाम जीवात्मा को नहीं जगाएगा। आपको यह सब जानकारी रखनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे पास यह सब जानकारी हो, प्रेमियों, कोई धोखा नहीं दे सकता। कोई आपको अपने स्वार्थ लोभ लालच में फंसा नहीं सकता। आपके पास अगर गुरु के वचनों की जानकारी हो, तो आपने तो सब बुला दिया। तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। बाबा जी ने ऐसी हमदर्दी जो इस सृष्टि में किसी संत महापुरुष ने नहीं की। उनकी हमदर्दी का बयान आपने प्रचार भी किया है। बाबा जी ने कौन सी हमदर्दी लेके आए, क्या कहा कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, और सुनते तो जा ओ संदेशा हमारा, कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गली गली में खूब परिचय बताए, फिर भी न माना तो क्या दोष है हमारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा, कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। ये जो कुछ कहा है वो आई है आगे, और जो कुछ कहूँगा वो आएगी आगे। इलासों पर इलासों का होगा नजारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। इस दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा,
सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। ये जो कुछ कहूँगा दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। बाबा जी ने क्या कहा था? आगे कुदरत त्राईमान को राम बचाने जा रही है। तुमको बचाने का कोई सामान नहीं दिखा न तुम्हारे पास है। ये जिम्मेदार लोग जो लाल नीले पीले हरे झंडे लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा नाम के झंडे के नीचे अगर न आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। प्रेमियों, गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई है। आपने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया। कितनी बड़ी चीज है। कहा था जन की जवानी पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। जय गुरुदेव। कितनी बड़ी बात है और आपको सोचना भी चाहिए। बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया। बाबा जी ने जगाया तो जय गुरुदेव नाम प्रभु परमात्मा का बताया और इसने क्या किया? प्रभु परमात्मा का नाम हटा दिया। तो इससे पूछो जय गुरुदेव नाम फिर किसका है? तुम्हारा है या इंसान का या शैतान का? किसका नाम बाबा जी ने जगाया? जगाने वाला कह रहा ये परमात्मा प्रभु का और इसने हटा दिया। ये केवल जय गुरुदेव कहता। इससे पूछो जय गुरुदेव नाम है किसका? तुम्हारा है, इंसान का है, शैतान का? किसका नाम है? अभी 2 मिनट में ये सब राज खुल जाएगा। आपको तो विचार करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। जब बाबा जी ने अभी कहा बच्चा जब ये मेरा जगाया नाम जय गुरुदेव नाम आपत्ति मुसीबत में जब लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, रक्षा करूंगा। शंका किस बात की? तो आप इससे पूछो श्रीमान जी तुम किस नाम से मिलोगे? किस नाम से हमारी मदद करोगे, हमारी संभाल करोगे? अभी 2 मिनट में रात खुल जा सच्चाई का। ये जय गुरुदेव नाम किसका है? देखिए तो कैसे कैसे नाटक तुमको भयकाने भरमाने के किया जा रहे हैं। जब सम्राट गुरु ने जिसने जगाया उसने प्रभु परमात्मा का बताया और इसने तो जगाया भी नहीं तो फिर हटा कैसे दिया प्रभु परमात्मा का? अगर हटा दिया तो इससे पूछो फिर जय गुरुदेव नाम तेरा है या और किसी इंसान या शैतान का नाम? इसे बताना पड़ेगा। इस नाम की इतनी बड़ी मर्यादा जिस नाम से बाबा जी ने वादा किया मैं तुमको मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। आपको यह सब जानकारी रखनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे पास जानकारी होती प्रेमियों तुम्हें कोई शंका संदेह भूल भ्रम में फंसा नहीं सकता था। ये तो जरूर आपको है तो कि जो जो कहूंगा दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। ओ के लाचार सब इनाम लोगे हमारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा कि दिल में हमारे इतरत है तुम्हारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। बाबा जी जब भगवान शंकर ने कहा मैं तो तांडव नृत्य करूंगा, मेरी पूजा सब भूल गई। ये सब मुर्गा मीट अंडा खा के दारू पी के पूजा करने आते और दिन भर छूट छर कपड़ बेईमानी करके पैसा कमा के पेड़ बतासे खरीद के चढ़ाने आते। लिहाजा मैं मंदिरों में नहीं रहूंगा।
कहा मैं तो दंडित करूंगा, प्रेरणा करूंगा, मेरा समय आ गया। बाबा जी ने कहा नहीं नहीं, हमें आप थोड़ा समय दे दीजिए। बाबा जी ने 25 फरवरी सन 1979 को काशी के दशाश्वमेध घाट रेती में साकेत महायज्ञ करके भगवान शंकर को खुश कर लिया। जब भगवान शंकर खुश हो गए तो कहा ये काशी की विश्वधुरी है, आप विश्वधुरी पर खड़े होकर ये ऐलान कर दो कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। और कहा बच्चों से कह दो गाँव चली जा, मैं भी मंदिरों में नहीं रहूंगा, गंगा गुफा पहाड़ों में जो गुप्त महात्मा माला फिरा रहे मैं उनसे कहूंगा माला घुमाने का समय चला गया, अरे धर्म खत्म हो गया, तुम सब लोग उठो और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सतयुग लाने में सहयोग करो। और बच्चों से कह दो गाँव चली जा, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। ये भगवान शंकर के आदेश पर प्रचार किया गया। तुम हंसी मजाक समझते हो उसको? भगवान शंकर के आदेश पर और बाबा जी ने काशी के विश्वधुरी पर खड़े होकर 25 फरवरी सन 1979 को एक भविष्यवाणी की थी। जो पुराने प्रेमी 79 के नामधारी होंगे शायद थोड़ा थोड़ा इशारा समझ के नहीं। बाबा जी ने क्या भविष्यवाणी की थी कि जागो जागो दुनिया वालों कि सतयुग आने वाला है, डम 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 इम महादेव का डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएंगी और क्रूर अधर्मी इन मानव की तब अटल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोलेगा तांडव होने वाला है। जागो जागो इस दुनिया वाला और सतयुग आने वाला है। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा और उस धरती का इशारा आनंद अल्लाहों से पट जाएगा। मांसाहारी शराबियों की तब अकल ठिकाने आएगी और ऐसा भीषण एवं भोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों इस सतयुग आने वाला है। बाबा जी कब भविष्यवाणी की थी? 25 फरवरी सन 1979 को, जिसको केदारनाथ ने 2012 में पूर्ण प्रमाणित करके सिद्ध कर दिया। बाबा जी ने कहा था बादल फटेंगे, उस भूमि का नजारा क्या होगा, लाशें सड़े पड़ेंगी, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। यह सब आपको पहले से पहले इशारा किया था, लेकिन तुम्हारी समझो तो कुछ नहीं आया। प्रेमियों, बाबा जी ने 3 साकेत महायज्ञ की। पहला अयोध्या का, दूसरा साबरमती अहमदाबाद, तीसरा काशी बम्बोले नगरी का, और कहा बच्चा अभी चौथा यज्ञ सतयुग आगमन का बाकी है। उस चौथे यज्ञ का प्रचार मैं 10 महीने पहले करवाऊंगा। तुम सेवा समय और धन बचा के रखना, मैं किसी समय आह्वान कर सकता हूँ। वो चौथा यज्ञ किसी पुरानी धार्मिक बड़ी नगरी में नहीं होगा, पुरानी धरी बड़ी धार्मिक नदी किनारे नहीं होगा और बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी दिखे और कहा उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होगा। उस समय मध्य प्रदेश के प्रेमियों ने प्रार्थना की थी चौथा यज्ञ गुरु एमपी में कराना, इनकी प्रार्थना थी। उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं हुई थी।
ये कहा था उस चौथे यज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेला कितने 45 करोड़। और बाबा जी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि जब तक वो चौथा यज्ञ आएगा 10 करोड़ प्रेमी बच पाएंगे। कोई इधर कोई उधर, कोई स्वार्थ लोभ लालच में, ये सब बुझ जाएगी 10 करोड़ प्रेमी। और उसी चौथे यज्ञ में मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। प्रेमियों किया सब झूठ का गया था। क्या बाबा जी सब झूठ बोलते रहे और आपने ऐसे झूठ बोलने वाली को गुरु बनाया था। ये सब पूछा जाएगा आपसे, ऐसे नहीं। और आपको ये सब जानकारी रखनी भी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। जो जहाँ बैठा वहीं खड़ा हो जाए। पहले इशारों को समझ लीजिए। अब हमें सबको मानव सत्कर्म के लिए, मानव सद्धर्म के लिए, सच्चे समाज के निर्माण के लिए, नवयुग निर्माण की योजना, भूमिका व्यवस्था के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए हमें आपको प्रेमियों खड़े होने की जरूरत। हमें बैठने का समय नहीं रहा। इशारों को पहले समझ लीजिए आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय से बोलो, मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जनजाति कलयुग जाना सचुग खड़े रहने बोले भाग। उस अभियान का आज ये पहला दिन। आज तो मैंने केवल आपके सिर पे जो भूत चढ़ गया, शंका का भूत गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति, आज तो मैंने शंका का भूत उतारा है। सत्संग कल से प्रारंभ करूंगा। ऐसा निर्मल सत्संग जो आपने कभी सुना नहीं। अगर कभी सुनने का अवसर मौका तुमको अपने जीवन में मिला होगा तो मथुरा दरबार से सुना। और कैसे? किसी को सुनाने का अधिकार भी नहीं और कोई सत्संग सुनाता भी नहीं। जब इनको मालूम नहीं तो सुनाएगा क्या बेचारे? आप जब कल सुनोगे तुम्हारे दिल के पर्दे हिल जाएंगे, कानों के पर्दे खुल जाएंगे कि सत्संग किसे कहते हैं। जब कल आप सुनोगे, आपको मैंने केवल एक इशारा और अपने अपने मोबाइल में इसको नोट कर लीजिए और प्रेमियों को सुना दीजिए। जब प्रेमी सुनेगा सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। सुनते ही उसकी सारी शंका चली जाएगी। ये क्या है और किसका काम और कौन कर रहा और क्यों कर रहा, क्यों इशारा हो रहा, ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको सेवा का अवसर मिल गया, प्रेमियों के कान तक पहुंचा दो। आपको मालूम नहीं बाबा जी ने क्या कहा था? एक संसारी जीव को, एक जीवात्मा जो भटक गई, लोगों ने भ्रम में डाल दिया।
अगर तुम्हारे बताने से जाकर सही जगह पे खड़ी हो जाएगी, सुमरन गान भजन में लग जाएगी, तो तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। इतना बड़ा लाभ कलयुग में एक जीवात्मा को सच्चे रास्ते पर लाने का। ये सेवा आप घर बैठे कर सकते हो। अपने अपने मोबाइल में आज के सत्संग को नोट कर दो। जब प्रेमी सुनेगा सब जानकारी उसको हो जाएगा, सारी शंका संदेह बोल ब्रह्म खत्म हो जाएगा। और बाकी कल परसों सत्संग है, सबको बुलाइए, आप सबको शामिल कीजिए, क्योंकि सब एक ही गुरु के शिष्य हो, एक ही पाठशाला में पढ़े हो, गुरु ने एक ही शिक्षा दी। प्रेमियों, झगड़ा किस बात? ये लाल कपड़ा पहने तो झगड़ा तो नहीं लगे? तुमको ये नहीं मालूम? अरे कपड़े से पार हो जाओगे। जब जीवात्मा निकल जाती, परिवार के लोग कपड़ा उतार के फेंक देते और नंगा करके एक सफेद कपड़े की लंगोटी लगाते और तुमको उठा के जला देंगे। ये भी कपड़ा नहीं काम आएगा। और बाद में कहे अरे ये मुर्दे के कपड़े, इनको जला देना। ये कपड़ा तुम्हारे जला दिया जाएगा। और ये शरीर जीवात्मा का खोल कबर कपड़ा, ये भी जला दिया जाएगा। जीवात्मा के निकल जाने पर ये दोनों कपड़े बेकार। तुम कपड़े के झगड़े में गुरु को छोड़ गए, गुरु की देह छोड़ दी आपने। अरे कपड़ा काम करेगा, कपड़ा पार करेगा आपको कि गुरु पार करेगा? एक छोटी सी बात तुम्हारी समझ नहीं आई। तो जब उसने नहीं पढ़ा, गुरु के आदेश को नहीं माना, तुम उसका आदेश मान के कौन सा लाभ उठा लोगे? आपको कहना चाहिए, शायद उनकी भी समझ में आ जाए, उनका भी लाभ हो जाए और तुम्हारे भी संगत बनी जाए। यहाँ तो दोनों तरफ सबको लाभ देने की बात की जाती है। ये दरबार ऐसा है, सब तरह का लाभ। मैं कह रहा हूँ, हमको आपका एक नया पैसा नहीं चाहिए, एक नया पैसा आपका नहीं चाहिए। परिवर्तन रुपए पैसे दंडोलत से नहीं होता। परिवर्तन सच्चे अच्छे ईमानदार त्यागी तपस्वी चैतन्य और शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों से हमेशा परिवर्तन हुआ है और होगा। मैंने मन से कहा, न मेरे कोई पैर छूना, न मेरे हाथ में कोई रुपया पैसा सामान देना, हमको इसकी जरूरत नहीं। हमको तुम्हारी सबकी जरूरत। हमारा यह गुरु परिवार, तुम लाल पीले कोई कपड़े पहनो, हमारा कपड़े से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैंने पगड़ी की महिमा जरूर बताई। अगर नहीं बताऊंगा भविष्य में आप कहोगे जब गुलाबी पगड़ी की इतनी बड़ी महिमा तो आपने बताया क्यों नहीं था? उस नाते मैं जरूर बताता हूँ। बाकी जब तुम पगड़ी बांधते हो तो मैं प्रणाम करता हूँ, हजारों बार प्रणाम। जो प्रणाम करेगा आलोचना करेगा, मैं तो महिमा बताता हूँ आपकी बरोबर महिमा। बाकी कपड़े देते से कुछ नहीं। ये तो इस चमड़े के खोल को गर्मी बरसात सर्दी से बचाने के लिए कपड़ा डाल देते हो। इससे भी कोई अभी जब जीवात्मा निकल जाएगी, न ये कपड़ा काम आएगा और ये शरीर जीवात्मा का खोल कबर ये भी काम नहीं आएगा। उसको भी जला देंगे, इसको भी जला देंगे। काम तो आएगा भजन, जो नाम की कमाई रहते रहते कर लो, काम बना लो, तुम्हारी जीवात्मा का काम हो जाएगा। तुम झगड़े झंझट में पड़कर सब बच्ची आपने खो दिया, कुछ नहीं तुम्हारी समझ में आया। जय गुरुदेव। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि बाबा जी चले गए और साकार का प्रचार भी करते हैं, उन प्रेमियों को प्रचार नहीं करना चाहिए। प्रचार हमेशा गुरु के आदेश से होता है। जब आप कह रहे हो आदेश देने वाला मर गया, तो किसके आदेश से प्रचार करते हो और किसकी आदेश से सेवा ले रहे हो? बाबा जी ने पहले भी कहा, जहाँ मेरा फोटो, मेरा दस्तखत और मेरी चिट्ठी देखना, वहां बच्चों सेवा देना। ये तुम्हारी सेवाओं का दुरुपयोग हो जाएगा और जो सेवा जितने बुरे काम में तुम्हारी खर्च होगी उसका फल भोग तुमको भी करना पड़ेगा। इसलिए बहुत समझ सोच करो। जो तुमने 10 जुलाई 1952 से जो बाबा जी के हाथ में सेवा पकड़ाई, जब तुम लाइन में खड़े होते हाथ में सेवा पकड़ाते, बाबा जी क्या कहते? कहा बच्चा तुम्हारी परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, पाप कर्मों में माफी करा दूंगा। तो अब इनसे कहिए
क्या तुम सेवा लेकर बाबा जी वाला काम कर सकते हो? जो कहते हो बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, तो क्या तू हमारे परमार्थी भाग बढ़ा सकते हो? हमारे पापों में माफी दिला सकते हो? अभी 2 मिनट में सेवा का रात खुल जाए। दूसरा अनुभव, जब बाबा जी तुम्हारे सिर पे हाथ रखते थे, तुम्हारी सारी चिंता और शंका चली जाती, सारी थकावट खत्म हो जाती, अजीबो गरीब शांति, एक ठंडक मिलती थी। अरे ये तो अनुभव तुम्हारे पास है। तो जो लोग कहते हैं नाम पावर देगा, अधिकार देगा, कहा मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए और गुरु वाला लाभ अगर हमको मिलने लगेगा, मैं उसी दिन से तुमको गुरु मान लूंगा। यहाँ निंदा नहीं आती, यहाँ आलोचना नहीं, यहाँ समालोचना की जाती है, सच्चाई हकीकत जानकारी। क्योंकि बाबा जी ने इसीलिए यह सब अनुभव आपको पहले से कराया था। तीसरा अनुभव, जब लाठी दाना पेठा बतासा चीनी लेके आप खड़े हो जाते, बाबा जी ऐसे प्रसाद बना देते, वो प्रसाद तुम्हारी बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैविक दुर्घटनाओं में काम आता था। तो आप कहो कि बाबा जी अगर तुमको नाम पावर दे गए तो प्रसाद बना दीजिए। तुम्हारा बनाया प्रसाद अगर बाबा जी के बनाए प्रसाद के अनुसार हमारे काम आने लगेगा, मैं उसी दिन से तुमको गुरु मान लूंगा, लेकिन बिना परीक्षा के मत मानना। इसीलिए आपको कराए गए कि आगे ऐसा समय आएगा तमाम स्वार्थी लोग भी लाठी निकल पड़ेगी। और बाबा जी ने अभी कहा कि जो मेरे साथ रह रहे, चल रहे, खा पी रहे, ऐसो आराम कर, बच्चा इनमें से किसी को महात्मा मत मान लेना, धोखा हो जाएगा। हमारे अपने बीच में तीसरे को खड़ा मत करना, यहाँ कोई फरिश्ता नहीं, धोखा हो जाएगा। मेरे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति कहते मैंने बाबा जी को पहचान लिया, समझ लेना बहुत झूठा है, मुझे कोई नहीं जानता। और बाबा जी ने चैलेंज भी किया कि विश्व की सारी सियादी अगर मेरे पीछे लगा दी जाए, जब तक बच्चा मैं नहीं बताऊंगा मुझे कोई नहीं पहचान सकता। यह इंसानी शक्ल की पहचान में दावा किया जा रहा है और तुम्हारी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया। कहा बच्चा, मेरे यहाँ तमाम काल के जीवों ने बैठ के नाम सुन लिया, ले नहीं लिया, सुन लिया है। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है, किसी जीव को गुरु की सभा में रुकने मत देना, गुरु पर विश्वास करने मत देना, नाम की कमाई में लगने मत देना और सेवा में लगने मत देना, नहीं सारी जीवात्माएं हमारे देश से निकल जाएंगी, मेरा राज खाली हो जाएगा। बड़ी चिंता है काल को, प्रेमियों, काल को जितनी ज्यादा चिंता जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता देवर को अपने जीवों को निकालने की है। प्रेमियों, काल और देवर की होड़ लग गई है। अब तुम काल की पारी में खड़े हो कि देवर की पारी में खड़े? आपको खुद ही विचार करना चाहिए। तुम निकलने के चक्कर में, फंसने के चक्कर में, जीवात्मा को घर पहुंचाने के प्रयास में हो कि आकाल माया के देश में स्वार्थ, लोभ, लालच, धन दौलत और रात फंसाने के चक्कर में हो, जरा भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। जय गुरुदेव। तो इन लोगों से आप पूछिए, अगर बाबा जी चले गए, आज सबको अपने प्रचार में ये कहना चाहिए कि बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना, मान लिया जाए चले गए, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा, सब यही कह रहे बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। अरे प्रेमियों, तुम इतने कमजोर, तुम्हारी ग्रामर इतनी कमजोर है कि है शब्द ये वर्तमान का और जिंदा का ये मौजूद का। आपको स्पष्ट कहना चाहिए, अगर बाबा जी चले गए तुमको अपने प्रचार में कहना चाहिए कि बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना, मान लिया जाए चले, लेकिन कोई नहीं कहता। साफ तो मालूम है कि मथुरा में पुतला जलाया गया। प्रेम, अगर हमसे पूछे आप तो पुतला भी इनके हाथ में नहीं लगा, क्योंकि पुतला जलना भी महापुरुष का अपमान है। जब राजनीति क्षेत्र में किसी का अपमान करते हो
तो मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, और बड़ा अपमान करने के लिए किसी चौराहे में उसके नाम का पुतला जला लेते हो। आपने गुरु का दोनों तरफ से अपमान, मुर्दा भी ठहराए हो और पुतला भी आपने जलाया। ये अपमान किया आपने गुरु का, लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं हुआ। अगर पुतला जल जाता तभी महापुरुष का अपमान हो जाता प्रेमियों। इसलिए जब आप मथुरा गए थे, पुतला जलाने का समय आया, आपने देखा होगा कुदरत ने एक काली आंधी चला दी। ऐसी आंधी तुम्हारी सबके आंखें बंद हो गई और वो आंधी पुतला को उड़ा के ले गई। अरे पुतला भी तो हाथ नहीं लगा, और बात तो छोड़ दीजिए आप। ये सब तुम्हारे सामने समय को समय पर लाके रख दिया जाएगा। सुनते जाइए पहले आप, ये सब तुम्हारे साथ क्या किया गया और तुम अभी नहीं समझ पा रहे। ये बताइए, जैसे 5 भाई, अगर बाप मर जाता है, बड़े भाई को परिवार का मालिक बना दिया जाता, क्या वो बड़ा भाई मालिक के अलावा बाप भी माना जाएगा? नहीं। कोई बाप मानेगा परिवार उसको? नहीं। मालिक मानेगा। अगर एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सबसे होशियार उसको मॉनिटर बना दिया जाता, क्या मॉनिटर को अध्यापक गुरु माना जाएगा? और तुमने क्या किया? 2012 तक तुम्हारा गुरु भाई और 1 साल में इतनी तरक्की की और दाढ़ी बढ़ा के और गुरु का कपड़ा बन के गुरु बन गया, और तुम चेले बनकर भी अपनी जगह नहीं खड़े रह पाए। अरे आपको सब जानकारी रखनी चाहिए थी, जब आपको पूछना चाहिए। बाबा जी ने कहा भी था, बच्चा सब कुछ करना लेकिन गुरु मत बनना। सबसे खराब काम गुरु बनना। जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो गुरु बनेगा। और जब बाबा जी नाम डाल देते तब बात में इससे कहते, जाओ तुम प्रेमियों को समझा देना। तो ये क्या कहते थे? कहा था अखबार वालों, इस नामदान को छापना मत, जो नए प्रेमी लेने आए लिखा मिल जाए ले लेना, नहीं पर्चे पर लिख लेना, याद करके फाड़ के फेंक देना, किसी नए को दिखाना बताना मत, नहीं तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये सबको समझाता रहा और अपना खुद वही करने लगा, वही खुद करने लगा। इसको कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी। तो मैं आलोचना नहीं करता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ। अभी आप लोग पीछे लौट आइए, चुपचाप सिमरन ध्यान भजन में लग जाइए। अभी माफी का चांस है, लेकिन अगर स्वार्थ पड़ता का नाटक तुमने बंद न किया तो गुरु दयालु है। ये जितने खड़े दयालु नहीं, जिस दिन इनको सच्चाई की जानकारी हो जाएगी, अपनी सेवाओं का एक एक पैसा तुम्हारे नसों से वसूल कर लेंगे। ये भारत की जनता का इतिहास पढ़िए आप पहले। जब राजे महाराजे बादशाह जमींदार राज करते थे, भारत की जनता जब इनकी सच्चाई हकीकत को जान गई, कान पकड़ के गद्दी के नीचे उतार दिया और अभी तक नहीं पाई। और आजादी का इतिहास, जब ये खून खराबा हुआ, भारत की जनता खून खराबे के रात को जब जान गई, समझ गई, अंग्रेज बहादुर थे, न्यायी थे, लेकिन 12 बजे रात को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। प्रेमियों, सच्चाई मिलने पर ये चोट कहां पर टिकेगी? ये रुकने वाले हैं। आपको सब जानकारी रखनी चाहिए। यह तुम्हारे पैसे का दुरुपयोग, जितनी घूस रिश्वत आप इनसे पूछे, 12,000 करोड़ की संपत्ति जो मीडिया ने डिक्लेयर की, वो सब खत्म हो गई क्या? जो अभी सेवाएं सुनी जा रही प्रेमियों से, और कौन सा धर्मार्थ परमार्थ सेवा के काम में लगाया जा रहा? आपको सेवाओं की जानकारी रखनी चाहिए। मेरी सेवा लग कहाँ रही है, कहाँ खर्च की जा रही है, इसमें कोई शारीरिक लाभ या आत्मा के उद्धार संबंधी कोई लाभ इसमें है? यह जानकारी सब आपको रखनी चाहिए। लेकिन तुमने भी कुछ नहीं किया, आपने सब खत्म कर दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव, विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? जय गुरुदेव, स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है, क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस और क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई, अब कुछ होने वाला है रोज बदलने वाला है, जो आप भी समझ न पाएंगे, तो बार बार पछताएंगे, जो आप भी जान न पाएंगे। वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मार जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी। निकल कचू मार जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आप सबके लाभ के लिए जो सतगुरुदयाल ने जय गुरुदेव नाम जगाया, उस नाम का एक झंडा गड़वा दिया उधर खेत में। आप उसकी परिक्रमा कीजिए। जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया बीमारी नहीं ठीक और दवा भी काम नहीं करती, वो झंडा तुम्हारा सब काम कर। झंडे की परिक्रमा करने जाओ, झंडे के नीचे खड़े होकर संकल्प लो, आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, अन्य शराब मांस मछली का प्रयोग नहीं करूंगा, दूसरे के धन स्त्री और पति से दूर रहूंगा, किसी की निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। ये दावा है। अगर आप ये कर लो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये जय गुरुदेव नाम तुम्हारी सब मदद करेगा। झंडे की परिक्रमा 21 बार 51 बार 101 बार जब झंडे की परिक्रमा करो, अंदर अंदर जय गुरुदेव प्रभु नाम बोल करके एक चक्कर पूरा हो जाए तो झंडे को प्रणाम करना। बहुत अगर पुराना थोड़ा समय लग जाएगा। और भूत प्रेत जो तुम्हारे पर कितने सालों से चढ़ा, तमाम लाखों रुपए आपने झाड़ फूक वालों को दे दिया, लेकिन ये कम नहीं हुआ। अरे ये बोझा किसी ओझा के बस का नहीं है। ये तो संत महापुरुष जिसने आपको जगाते सिद्ध करते हैं, उस नाम में दुआ और दया है, उसके द्वारा ये भूत प्रेत को भी शांति मिलती है। और वो कहेगा, आज हमको तुम सतगुरुदयाल के नाम की छत्र छाया के नीचे ले आए हो, हमें बड़ी शांति मिलती, अब मैं आपको छोड़ दूँ। ये बिना पैसे का ये नाम कहीं कोई करा रहा काम ये तुम्हारा या कोई करा सकता? मैंने पूछा लोगों से, अरे भाई जिंदा काम करता कि मुर्दा? कहा नहीं जिंदा काम करता। हमने कहा अगर बाबा जी जीवित नहीं तो झंडे से कौन काम करा रहा? नहीं, जो लोग कह रहे हैं बाबा जी चले गए, एक झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को बुला के दिखा दे या एक बीमारी तुम्हारी खत्म कर दे, उसको मान दिया जाएगा। नहीं, पश्चात के रोक के आंसू गिरा के आपको झंडे के नीचे आना पड़ेगा। एक झंडा ये गड़ा सतगुरुदयाल के मंदिर के साथ साथ, ये किस लिए? तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार के लिए और शरीर के सुधार के। ये दोनों झंडे आपके काम करेंगे। अभी घंटा संग बजेगा, एक छोटी सी प्रार्थना 1 घंटे सुमन ध्यान बजेगा। सुबह 4:30 बजे घंटा संग बजेगा, एक छोटी सी प्रार्थना 1 घंटे सुमन ध्यान बजेगा। पहले आप ये सोचिए, ये काम कहाँ कराया जाता था और कहाँ कराया जा रहा, या और कहीं ये काम हो रहा, या इस तरह तुम्हारी बीमारी दूर करने का, कष्ट मुसीबत दूर करने का, भूत प्रेतों से निजात दिलाने का कोई वादा करा रहा या कर रहा है? अरे इतना सरल कहीं आपको नहीं मिलेंगे। ये सच्चा दरबार, यहाँ से आपको लेना नहीं, सब दिया जाता, सब दिया जाएगा आपको। और हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। जब से मैं आपके आया हूँ मेरा कोई नाश्ता नहीं, कोई फल फ्रूट मेवा, कोई मीठा मीठा, कोई घी तेल तला, ये मैं नहीं खाता।
24 घंटे में एक सूखी रोटी। मेरा भोजन गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा। उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जी, संतमती भोजन है ये। एक रोटी 24 घंटे में। आज वो भी नहीं ली, समझूंगा जरूरत तो शाम को ले लूंगा। तुम आपको सोचिए, आप जब एक ही रोटी चाहिए और गरीब के घर में मिल जाएगी, हम तुम्हारा रुपया पैसा धन दौलत देके क्या करेंगे? क्योंकि हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनाया नहीं, नाम दान दिया। कहा जल्दी से जीवात्मा जगा लो। जिस महात्मा जीवात्मा जगा लेता उस महात्मा के चरणों पर हिंदुस्तान के लोग अपने रात पर धन दौलत को बिना मांगे ही न्यौछावर कर दी थी। यह है सहनशाह का मत है, संत मत। इन सबने बदनाम कर दिया। ये सेवा वो सेवा, सब भिखारी बन गई। 12,000 करोड़ की संपत्ति वो पहले सब लूट लिया और अभी सेवाएं मांगी जा रही। अरे आपको पूछना चाहिए, अरे भाई हमारी सेवा कहाँ लगा रहे हो? कौन सा परमार्थी कार्य कर रहे हो? क्या पाप कर्मों में माफी करा दो? क्या हमारी जीवात्मा के उद्धार में तुम्हारा कोई सहयोग हो जाएगा? आपको पूछना चाहिए। न तुमको उससे न वो करता, उसको क्या जरूरत? उसको तो मिल रहा। तुम्हें सोचना चाहिए तुमको देने के बाद कुछ मिला तक, ये आपको विचार करना चाहिए। ये सब जानकर वो झंडा आपकी सारी मुसीबत सारे हिंदुस्तान में फैल का बचा हुआ। सब इस बात पर एकदम आश्चर्यचकित है कि वह झंडे से काम हो रहा। अरे हमने कहा यही तो गुरु जगाए नाम की महिमा और गुरु की मौजूदगी का ये पक्का प्रमाण है जीवित का। इससे और कौन प्रमाण हो सकता? आपको ऐसा जानकारी दी जा रही। तो कल का सत्संग इसी समय, क्योंकि इन्होंने मैदान में लगा दिया। मैंने कहा कोई बगीचे में रखना, ये धूपकालीन समय, लेकिन लोगों ने माना नहीं, यहाँ लगा दिया। तो चलो किसी तरह से काम तो करना है। लेकिन अगर यही कहीं छाया में होता, इतना प्रेमी आता कि आप गिन नहीं सकते। सबको मालूम है, सब पूछ लिया मोबाइल से कि खुले मैदान में हो रहा, तेज हवाएं चल रही। लेकिन हवा तो धीरे धीरे कम हो गई है, क्योंकि कुदरत को भी मंजूर है। अच्छे समाज के निर्माण के लिए कुदरत भी तैयार है, तुम्हारा पूरा सहयोग कर रही है। आपको इस पर विचार करना चाहिए था, लेकिन विचार करो कि जब विचार पहले ही आप में प्रवेश कर गया। गुरुदेव, तो हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। न कोई मेरे बीवी बच्चा है जिसके लिए झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा, न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है, एकदम खुली किताब। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी शक्ति जरूरत। जितना मेरा गुरु परिवार है, तुम्हें तो मालूम नहीं गुरु परिवार कितने संघर्ष यात्राएं कष्टों में खड़ा किया गया। इसी गुरु परिवार को खड़े करने में सम्राट मालिक को 21 महीने बेड़ी हथकड़ी पहन कर जेल में रहना पड़ा। ये कौन सी खुशी थी ये तुम्हारे लिए? और तुमने गुरु के लिए क्या किया? केवल मौत का प्रचार किया और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। जिसको राजनीति लोगों ने कुछ नहीं किया, सब हार गए, बड़ा मारने का प्रयास। लेकिन कहा था बच्चा, मुझे हिंदुस्तान में कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, मुझे कोई धन दौलत से खरीद नहीं सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। इतना बड़ा चैलेंज है और आप कुछ नहीं समझ पाए। जय गुरुदेव। देखो मैं मना करता हूँ, ये प्रेमी मानते नहीं, कहते हमारा 1 रुपया 2 रुपये 10-20 रुपया ले लो और इसी समय के सत्य प्रचार में लगा देना। मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़कर या खेती दुकान लगकर व्यापार को बंद करके आपके साथ चलूं। हमने कहा अगर ऐसी कोई तुम्हारी श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा,
मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, मैं पैदल चलने वाला, साइकिल से प्रचार करने वाला। प्रेमियों के ने कहा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु परिवार में विघटन पैदा कर दिया। आप जल्दी से गुरु वचनों को प्रेमियों के कान तक पहुंचा दीजिए। मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। इसी गाड़ी में तेल डालकर हवन कर दूंगा, सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। ये तो काम आपका हो रहा हो जाएगा, लेकिन हमको आपसे चाहिए कुछ। एक बहुत बड़ी सेवा का राज खोल दूंगा कि मैंने मना किया, जबरदस्ती प्रेमियों ने 1, 2, 20, 10 रुपए दिया, उसी से मैंने पूरे हिंदुस्तान में प्रचार भी कर दिया। उसमें तुम्हारा पैसा बच गया और उससे जगह जगह मैं आश्रमों का निर्माण करता हूँ। मैं क्या करूंगा? मैं उस पैसे को करूंगा क्या? हमें तो उसकी जरूरत नहीं है, हमको तुम्हारी जरूरत है। बात तो आप समझते नहीं हो। जय गुरुदेव। अब मैं आपके दर्शन के लिए इन्होंने व्यवस्था की, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। वैसे मैं यही से सबको प्रणाम करता हूँ, मेरे यहाँ कोई छोटे बड़े की बात नहीं है, लेकिन आप इच्छा लेके आयो। कुछ लोगों ने आपको भेजा है, जरा जाओ, सुन के आओ, देख के आना, पास में छू के आना, ये असली है कि नकली है। हमने ये क्या होता है? ये असली नकली क्या होता है? अरे हम कोई मिट्टी की मूर्त, कोई कागज कैलेंडर जो आप बदल दोगे। यहाँ इस तरह का भ्रामक प्रचार नहीं होता। न मैं स्वामी जी बनता, न मैं गुरु जी बनता, न संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमें बनने की क्या जरूरत? हमको यहाँ काम से फुर्सत नहीं। जो हूँ आपके सामने बैठा हूँ, बोलना आपके सामने बोलना, इसमें बनने बनाने की बात। जिनको तुमने बना करके भोपाल और मध्य और बम्बई और इधर लखनऊ और दिल्ली, जहाँ जहाँ आपने इनको भेजा और कुर्सी पर बैठाया, ये बनने वालों ने क्या किया तुम्हारा? कोई तुम्हारी मुसीबत दूर हुई, कोई बीमारी, अरे कोई बेरोजगारी, कोई गरीबी खत्म हुई, कोई टैक्सों बर्बाद खत्म हुई, कोई चोरी डकैती का बलात्कार खत्म हुआ, महंगाई गरीबी दूर हुई। जिनको आपने बनाया है, यहाँ बनने बनाने का काम नहीं। जो भी आया है उसने काम किया और काम करके और अपने भक्तों का इतिहास बना के चला गया। उसका कोई इतिहास नहीं। अरे राम की पूजा, लेकिन गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र की कोई पूजा नहीं। गुरु कभी पूजा कराने नहीं आता, अपनी नाम बड़ाई करने नहीं आता, अपना इतिहास बनाने नहीं आता, अपने भक्तों का इतिहास बनाता, अपने भक्तों की पूजा कराता। आपको ये सब विचार करना चाहिए। क्या संदीपन जी गोलोचा की कोई पूजा करता है? किसकी पूजा हो रही? जिससे काम लिया जाता, जब वो भक्त आगे हुकुम का पालन करके और काम में यानी लगा रहता है, प्रेमियों उसी की पूजा होती। आपको कितना बड़ा अवसर मौका मिला। राम ने गुरु भक्ति की, उनकी पूजा हो रही। कृष्ण ने भी गुरु भक्ति की और तुमको सतगुरु भक्ति करने का समय मिला। अगर आप कर लेते, तुम्हारी वो पूजा होती जो रामकृष्ण की नहीं थी। ऐसा अनोखा इतिहास। उनकी तो यानी खूनी क्रांति, मार का हिंसा, महाभारत रावण युद्ध में। लेकिन बस सदगुरु दयाल ने क्या कहा? वैचारिक क्रांति के द्वारा मैं तुम्हारी वो पूजा करवा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। कितना बड़ा इतिहास बनने जा रहा। और आप इतिहास से कितने दूर चले गए? तुम्हारा कोई पात्रता है इतिहास में? यह सब आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। आप अपने मोबाइल से सब गुरु प्रेमियों को सुना दीजिए। जो बच जाए समय से आ जाए, अच्छा रहेगा। आगे का समय बहुत खराब, इसमें से तमाम लोग शरीर से चले जाएंगे, समय नहीं देख पाएंगे, बहुत खराब है। कुदरत एकदम नंगा नाच करने जा रही है। जिस दिन संत महापुरुष अपनी वाणी को विराम दे देंगे, ये कुदरत नंगा नाच करेगी। संत महापुरुषों से काल महाकाल
ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सब माया थर करती है। आपको क्या मालूम? जिस दिन ये बाड़ी को विराम दे देंगे, ये खुद मंगा नाच करेगी। तो आप अगर बचना चाहते हो तो सत्संग में आते जाते रहो, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि घर बैठे आप किसी प्रकोप को रोक नहीं सकते। आने वाली कोई समस्या का समाधान तुम्हारे पास नहीं है। सत्संग सदगुरु की दया का एक बहाना है। आपको बहाने से बुलाया गया, तुम्हें मालूम नहीं है जिस दिन नाम दान देते हैं जीव की कर्मों की भाई अपने हाथ में पकड़ देते, 24 घंटे देखते रहते। कौन सी घड़ी, दिन, तारीख, महीना, साल इसके लिए खराब जिसमें इसकी जान जा सकती, दुर्घटना, हाथ पैर टूट सकते, भारी धनहानि हो सकती है। उससे बचाने के लिए अचानक आपके क्षेत्र में किसी सत्संग का आयोजन कर दिया जाता है और उन प्रेमियों को बुला लिया जाता जिनका समय खराब है। समय घड़ी टाल दी जाती। इन 3 दिनों में कितनों को जाना था, इन्हें हाथ पर टूटने से तुम्हें क्या मालूम? इसलिए सत्संग गुरु का दया का एक बहाना। जब तक आप सत्संग में रहोगे कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान होने वाला नहीं आपका। लेकिन तुम्हारा ये मन कच्चा है, ये बार बार तुमको खाल की तरफ फिरता, ये नुकसान हो जाएगा, ये काम रुक जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी। अरे तुझे नहीं मालूम, तब तेरा जीवन ही रहेगा तो सब बंद हो जाएगा। तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए ये जीवन रक्षक कार्यक्रम है। कैसे जीवों को बचाया जाए, कैसे समय से सुरक्षित किया जाए, यह सब आपके लिए किया जा रहा है। जय गुरुदेव। प्रेमियों, यहाँ से कोई भ्रमण प्रचार नहीं हो रही है। अब प्रेमियों को कुछ सुनाई दे रहा, कुछ दिखाई दे रहा, कुछ लाभ मिल रहा, तो इसको आप कैसे बंद कर लोगे? जो लोग पत्थर में भगवान को आस्था रखते, क्या उनकी आस्था मिटा देंगे आप? वो पत्थर में भगवान को मानना, कैलेंडर में देवी देवता मान के पूजा कर रहा, क्या उसकी आस्था को हम मिटा सकते हैं? ये जरूर है, ये भारत देश है। यहाँ पत्थर के लोग पैर छूते, कागज कैलेंडर के पैर छूते, पेड़ों के पैर छूते, गाय पशु के भी पैर छुए जाते। ऐसा आस्थामान देश, ये मर्यादित कि छोटा बड़े के पैर छूता, बड़े छोटे को आशीर्वाद देता। ये मर्यादा पूजापा सम्मान नहीं, मर्यादा आपने सारी मर्यादा समाज परिवार की खत्म कर दी। अगर मर्यादाएं तुम्हारे पास होती, आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन ये कष्ट में नहीं होता। सब लोग सच्ची सुख शांति में बने होते, सब में प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की आज्ञा होती, सबकी मानव बुद्धि में माँ बहन बेटी बहू की परख और पहचान होती। आपने सब खत्म कर दिया। अब रोने परेशानी के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। अब ये कलयुग प्रकोप कर रहा है, क्योंकि आपने उसका काम किया, मार का हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, उपचार, जो चरकबट बेईमानी, काल का काम किया आपने। दया का तो कोई काम किया नहीं, तो आपको तो सोचना चाहिए था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। मैं अपनी वाणी को देश विराम दे रहा हूँ। कोई भूल चूक टूटी गलती कहने बोलने में हो गई, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। अवसर मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन प्रवचन की बेला पर किए गए संकल्प वादों को आप सबके काम तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा कोई काम नहीं, इसे आप बराबर समझ लीजिए। जय गुरुदेव। अब आपके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाऊंगा, तब तक कुछ लोग झंडे की परिक्रमा करेंगे, और जब भीड़ कम हो जाए तो आप भी आ जाओ। रखो एक व्यवस्था,
क्योंकि इतने सब लोगों को एक बार की तो नहीं मिला जा सकता और कुटी में इतनी जगह नहीं आपको बुलाऊंगा, इसलिए व्यवस्था बना दी गई। आप एक लाइन बनाकर जितने पीछे जो खड़ा होगा, जितनी देर में आएगा, एक तपस्या आपकी मानी जाएगी, उसका फल आपको अलग से मिलेगा। इधर उधर घुसपैठी इससे कोई लाभ नहीं, कोई लाभ आपको से नहीं मिलेगा। ये संत मत है, चंटाई चालाकी होशियारी बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल चाहता ही नहीं। एकदम दीनता और नम्रता और शीलता और सम्यता और चरित्रता और निर्मलता की जरूरत है। ऐसे में शिष्यता कायम रहती है। अगर इस तरह तुमने शिष्यता को धारण किया होता, आज गुरु की दया से आप अलग नहीं होते, कभी नहीं छोड़ते आते, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। जय गुरुदेव। आप सबके दर्शन करने मैं नीचे बैठ जाऊंगा।